ओके, हाय हाय एवरीवन। ओके, नमस्कार दोस्तों। ममता गुरु की तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे बी जनरेशन इन पर्सन कम्युनिटी में। ओके, आज प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग के साथ कुछ क्वेश्चन करना चाहती हूँ। क्या आप लोग को पता है कि आपका जो डेटा फ्यूल से मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है दोस्तों, है ना? मे बी नॉट, किसी को पता होगा, किसी को नहीं होगा। और आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन ये गोल्ड माइन का काम करते हैं मार्केटर्स लोगों के लिए, राइट? एंड साथ में वो लोग चाहते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को भी सेल करना, है ना? तो अभी देखते हैं कि आपका जो पर्सनल डेटा है ये आपका मार्केटर्स लोग डीसेक्रेटली कलेक्ट करता है। कहाँ-कहाँ से? वेबसाइट, सोशल मीडिया, मोबाइल डिवाइसेस, ऐप्स हो गया, एआई असिस्टेंट, स्मार्ट वॉचेस और इंटरनेट द थिंग्स, है ना? इंटरनेट से जितनी भी सारी चीज़ें चलती है वहाँ से भी कलेक्ट किया जाए। तो कहीं न कहीं हम लोग इन चीज़ों का यूज़ टू कर रहे हैं दोस्तों, है ना? तो हमारा डेटा वो लोग डीसेक्रेटली कलेक्ट करके हमारे डेटा से मोनेटाइज करे, पैसा बना रहे हैं। और सबसे ज्यादा यहाँ वर्स्ट सिनेरियो क्या है कि आपका जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसको भी एक्सपोज किया जाता है, राइट? दैट इज द दुखदाई बात है, ठीक है? और क्या आपने कभी सोचा है कि आपका गूगल एंड फेसबुक जैसे कंपनी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज बनी, है ना? नहीं सोचा है दोस्तों, है ना? कि जो आपका डेटा है उनके लिए बिलियंस का काम करती है। और बिग टेक लोगों को पता है उनका सीक्रेट, आपका जो सीक्रेट उनको पता है और सेल करते हैं हाईएस्ट बीटर लोगों के साथ, राइट? ये टाइम मैगजीन का आर्टिकल है। गूगल ने अभी एक्वायर किया है फिटबिट को 2.1 बिलियन डॉलर में। क्यों किया? व्हाट इज द रीजन? मेन रीजन इज द हेल्थ डेटा, क्योंकि जितने भी लोग आपका फिटबिट का बैंड वगैरह लगाते हैं वहां से वो लोग उनका हेल्थ डेटा कलेक्ट करके उसको सेल करके वो लोग बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं दोस्तों, राइट? और फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमारी कंपनी किस तरीके से जो हमारा इन पर्सन है, हमारा विजन ड्राइव कैसे इन चीजों के ऊपर रोल प्ले करते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, हमारी कंपनी का मिशन है कि हर एक बंदे को उनका पर्सनल हेल्थ डेटा का बेनिफिट देना है, पूरा ग्लोबली दोस्तों, राइट? एंड हमारे कंपनी का खुद का ओन ब्लॉकचेन है, ठीक है? और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपका डेटा को सिक्योर करता है। और आपका जो हेल्थ डेटा कलेक्ट करते हैं हमारे लाइफ सेंसिंग टेक्नोलॉजी, वो जो वेरेबल डिवाइस है हमारे वॉचेस है ना, ब्लॉकचेन इनेबल लाइफ वॉच है हमारे, वहां से आपका डेटा कलेक्ट किया जाता है जो भी यूजर है ना? और हमारी कंपनी आपका जो पर्सनल एनोनिमाइज हेल्थ डेटा के थ्रू आपका जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन कभी भी एक्सपोज नहीं होने देता, क्योंकि आपका एनोनिमाइज डेटा का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल रीता नाम है, ठीक है? रीता 30 इयर्स फीमेल, मुंबई इंडिया। तो आपको उसका डेटा कैसे यूज किया जाएगा? रीता नाम का हाइड कर देगा, 30 इयर्स फीमेल, दिल्ली सॉरी मुंबई इंडिया। तो उसका क्या हो, 30 इयर्स फीमेल का मुंबई में तो बहुत सारे लोग हैं, है ना? तो इसीलिए उसका जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन हमेशा यहाँ पे क्या होती है, एक्सपोज नहीं किया जाता। और आपके डेटा के बदले आप ही को पैसा हमारी कंपनी रिटर्न करती है। और वो जो रिवार्ड्स देते हैं, आपके जो डिजिटल हेल्थ डेटा बेनिफिट देता है हमारा बीएससी कॉइन, वीवो स्मार्ट कॉइन है हमारे, उसी कॉइन के थ्रू आपका रिवार्ड्स दिया जाता है, राइट? और हमारा वीवो का ग्रुप्स एंड ब्रांड को देखते हैं। वेब 3 मेटावर्स मोबाइल ऐप हमारा सिंगापुर से चलती है दोस्तों। डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल हेल्थ ब्लॉकचेन हमारा सिंगापुर एंड यूएसए। एंड हमारा कम्युनिटी मार्केटिंग इवेंट कस्टमर सेटिस्फैक्शन सिंगापुर, ताइवान, जापान, थाईलैंड, वियतनाम, इटली। फिनटेक एंड क्रिप्टो को देखा जाए तो सिंगापुर, इस्टोनिया, पोलैंड एंड कनाडा एंड यूएसए। वेरेबल एंड आईओटी टेक्नोलॉजी हमारा यूएसए, आयरलैंड, हांगकांग एंड शेंजन। एंड एआई प्रिसिशन हेल्थ एंड वेलनेस हमारा न्यूट्रल आई एआई यूएसए से है। और एडवांस सर्वर सॉल्यूशन सब होस्टिंग में यूएसए, यूरोप एंड इंडिया, राइट? ओके दोस्तों, हम लोग वी आर अ फर्स्ट कंपनी जो कि पूरा ग्लोबल में हम लोग न्यू डिजिटल हेल्थ शेयरिंग इकोनॉमी को हम लोग बिल्ड ऑन कर रहे हैं। और साथ में हम लोग पहला कंपनी है, राइट? और बीएससी रीडिजाइन द वे पीपल हेल्थ डेटा इज शेयर एंड मोनेटाइज, गिविंग बैक द control and ownership to the people who should own them and their value.
बीएससी फाउंडेशन गोल की अगर बात करें तो रिसर्च एंड इम्प्लीमेंट द ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल लेयर, इंक्रीज adoption among IoT wearable technology manufacturer and big data player, and develop layer 2 DApp and software promote use cases. Okay, फंडिंग की अगर बात करें तो ट्रेजरी फंड फॉर द बीएससी कॉइन allocated to the community, research and development grants from public and private companies, contribution and funding from individual companies and institution. Governance की अगर देखा जाए तो independent board member to guide and oversee the performance of the executive team, and advisory board to provide independent advice, perspective and direction. हमारा फाउंडिंग टीम को देखते हैं दोस्तों। हमारा फाउंडिंग टीम में सीईओ एंड को फाउंडर मिस्टर फैबियो गैल्डी है, सीटीओ को फाउंडर इवान है, और आपका ब्लॉकचेन एसवीबी ब्लॉक स्टार्टअप के को फाउंडर में आपका मारियाना है, और साथ में अदर्स टीम में हमारा चीफ और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट में हकान, एसवीपी आईओटी वेरेबल टेक में अल्फांसो, हेड ऑफ ब्लॉकचेन डेवलपमेंट ओरिजन है, हेड ऑफ सिस्टम एंड नेटवर्क सेक्रेटरी में लीजेसी, और एडवाइजरी सीटीओ विजन में एंटोनिया, डेटा साइंटिस्ट अलान, कम्युनिटी मैनेजर ग्रेविली, सोशल मीडिया मैनेजर रॉबी है, और प्रोडक्ट मार्केटिंग में निक है, हेड ग्राफिक डिजाइनर जॉर्ज है। राइट, आइए दोस्तों देखते हैं हमारा जो वीवो स्मार्ट जेन का रोड मैप को देखते हैं। Q1 to Q4 2022 हमारा फेज 1 रहा था। यहाँ पे कंपनी ने क्या क्या करी थी, आपका डेवलपमेंट ऑफ बीएससी कंपैटिबल विद वॉलेट्स फॉर एंड्रॉइड एंड आईओएस, white paper 1.0, genesis block and BSC launch, BSC mining rewards. Okay, Q4 2022 हमारा फेज 2 रहा था। Seed investment $5 million, in-person onboarding, BSC initial distribution, right? और जनवरी 2023 फेज 3 रहा था, प्राइवेट सेल, पब्लिक सेल्स, प्रूफ ऑफ सेंसिंग टेक्नोलॉजी, प्रूफ ऑफ सेंसिंग इंस्टॉलाइजेशन, बीएससी बर्न मैकेनिज्म इंस्टॉलाइजेशन। Q1 2023 हमारा फेज 4 रहा था। और यहाँ पे कंपनी ने क्या क्या करी थी इसको देखते। Q1 2023 हमारा फेज 4 रहा था, मेजर एक्शन लिस्टिंग प्रोसेस एंड ओपन वैलिडेशन नोड कम्युनिटी कंप्लायंस लिस्ट फॉर आईओटी डिवाइस, and Q2 2024 phase 6 DDS platform installation, API SDK open data stream deployment, institutional DDS onboarding. Okay, एंड हमारा टोकन एलोकेशन को देखते हैं दोस्तों। हमारा टोकन हमारा प्राइवेट एंड पब्लिक सेल्स में 45% है, और रिजर्व में हमारा 25% है, टीम में 10%, पार्टनर इंसेंटिव 10%, मार्केटिंग इंसेंटिव में 10% है। राइट, और टोकोनॉमिक्स तो देखते हैं। डिफ्लेशन देखा जाए तो जो अभी का जो इन्फ्लेशन रेट है उससे बहुत हमारा ग्रोथ ज्यादा है। एनएफटी मिंट हो गया, बीएससी बर्न एंड डेटा डिमांड। अब यहाँ पे डिफ्लेशनरी आपको देखते हैं, हमारा 100% बीएससी बर्न फॉर डेटा क्रेडिट मिंट रहेगा, 35% बर्न बीएससी पर एनएफटी वैल्यू रहेगा, और हमारा जो मैक्सिमम सप्लाई है हमारे बीएससी का वीवो स्मार्ट कॉइन का, इसका टोटल जो मैक्सिमम सप्लाई 20.1 बिलियन का है, और कंपनी 10 बिलियन ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और ये जो 10 बिलियन हमारा बीएससी डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगले 40 साल तक रहेगा। तो हमारा एक लॉन्ग टर्म एंड करियर हमारा बिजनेस है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग अपना करियर बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। राइट, okay, take back control of your data. Your digital health is already monitored and profited from without your full out. आपको पता ही नहीं है, आपका जो डिजिटल हेल्थ है, हेल्थ डेटा है, ऑलरेडी आपका मॉनिटर हो चुका है, प्रॉफिट ले रहे हैं दोस्तों लोग, है ना। तो वीवो स्मार्ट चेन लेट्स यू टेक बैक योर डेटा। वीवो स्मार्ट चेन क्या करेगी, आपका डेटा को रिटर्न करेगी, है ना, टेक बैक करेगा। यू चूज वेदर और नॉट यू वांट टू मोनिटाइज इट, चाहे भी ना चाहे, आप मोनिटाइज करना चाहे ना चाहे, फिर भी आपका क्या होगा, मोनिटाइज हो रही है ना। तो यहाँ पे देखते हैं डिजिटल हेल्थ मार्केट, बिग डेटा इंडस्ट्री एंड वेरेबल टेक, तीनों सेगमेंट में हम लोग काम करें दोस्तों। डिजिटल हेल्थ मार्केट की अगर देखा जाए तो $1 ट्रिलियन का मार्केट है बाई 2030 तक।
और आपका बिग डेटा इंडस्ट्री का जो मार्केट है $273 बिलियन का मार्केट 2026 तक, $118 बिलियन का मार्केट वेरेबल टेक मार्केट का 2028 तक। डू यू नो योर डेटा? अब यहाँ पे 1 बिलियन वेरेबल डिवाइस प्रोड्यूस एंड an average of 5 GB of health data per person every day. Okay, BSc heartbeat collected हमारे ऑलरेडी हमने BSc का डेटा कलेक्शन किया सिंस अक्टूबर 10 2022 से, राइट। ओके, ये हमारा प्रीमियर स्पॉन्सर है, हीलो कॉर्पोरेशन है, जो है हमारा मदर कंपनी है। और पार्टनर्स एंड अवार्ड्स में हम देखा जाए तो डिलोइटी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी फास्ट 500 अवार्ड हम लोग ले चुके हैं। हमारा अदर्स पार्टनर्स में हम देख सकते टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कोऑर्डिनेट्स ऑन फिडो प्रैग्मेटिक मैक्सिम इंटीग्रेटेड मैच मूव एनालॉग डिवाइसेस एंड टैपी एंड इन्फिन। ओके, हमारी कंपनी का जो सीईओ एंड फाउंडर मिस्टर फैबियो गैल्डी जी हैं, और उनका ये बिलीव है कि वो उनका बिलीव है कि ये आपका डेटा है, रिमेन्स आपका प्राइवेट होना चाहिए, और यहाँ से जो भी प्रॉफिट है आप ही को मिलना चाहिए, राइट। तो इनका विजन की वजह से, इनका ड्रीम की वजह से आज एक आप और हम जैसे कॉमन मैन लोग हमारे अपने डेटा के थ्रू कमाने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है दोस्तों। ओके, ये हमारा इन पर्सनल रोड मैप है। इन पर्सनल रोड मैप बेसिकली हमारा पे प्लान को हैंडल करता है दोस्तों। तो अभी तक हमारा क्या क्या हो चुका है उसको हम देखते हैं। व्हाइट वाला पूरा हमारा कंप्लीटेड हो चुका है, ब्लू वाला अपकमिंग है, और जो डार्क ब्लू है और उसमें मतलब स्काई ब्लू वाला अपकमिंग है, और आपका जो डार्क थोड़ा सा ब्लू कलर का है वो हमारा आने वाले हैं, है ना, 2024 का जो हमारा होने वाला है, राइट। यहाँ पे हम देखते हैं इन पर्सनल डैप लॉन्च हमारा हो चुका है। डेटा एनएफटी लेवल 3 फाउंडर फेस ऑन रैम बाया क्रेडिट कार्ड्स, आपका ब्रिज बीएससी नेटवर्क फाइनेंस है, पॉलीगन नेटवर्क ऑलरेडी हो चुका है, स्वाप यूएसडीबी बीयूएसडी यूएसडीसी हो चुका है, यूएसडीबी सोशल फायर रिवार्ड पेड इन वॉलेट्स ये भी हो चुके हैं, यूएसडीबी ट्रांसफर अवेलेबल बीओपी ये हो चुका है, न्यू बीएससी एंड यूएसडीबी ऑन एंड ऑफ रैम्प हो चुका है, माइनिंग स्टार्ट बीएससी हेल्प फायर रिवार्ड्स पेड इन वॉलेट, स्वाप बीएससी यूएसडीबी इन डैप यूएसडीटी ये भी हम लोग हो चुका है। और इंट्रोड्यूसिंग लेवल 1 एंड लेवल 2 डेटा ऑलरेडी ये भी लाइव हो चुका है हमारा। लेवल 3 अनेबल, अभी जो हमारा लेवल 3 था वो 25,000 का हमारा लेवल 3 था, ऑलरेडी वो सोल्ड आउट हो चुका है दोस्तों। तो कंपनी लेवल पे आपको खरीदने को नहीं मिलेगा। हेल्थ डेटा स्टेटस लिविंग ओनली उसके थ्रू आपको जा सकता है। न्यू इन पर्सन वेबसाइट आने वाला है, इंट्रोड्यूसिंग अब एनएफटी ऑलरेडी हमने ये हो गया, ठीक है। ये न्यू इंट्रोड्यूस एनएफटी हब एनएफटी ये भी ऑलरेडी हमारा हो चुका है। और डेटा एनएफटी लेवल 3, 4, 5 अवेलेबल है ना। आपका हेल्थ स्टेटस लेवलिंग, हमारा हेल्थ स्टेटस के थ्रू ही हम लोग लेवलिंग अप कर सकते हैं, लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5। ओके, एंड डेटा एनएफटी लीजिंग एंड रेंटिंग अवेलेबल फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड 300 प्लस न्यू वेरेबल कंपेटेबल विथ इन। आप देख सकते हैं मार्केट में जितने भी वेरेबल प्रोडक्ट्स रहेंगे, है ना, 300 प्लस हमारे इन पर्सन के साथ हमारा उनको साथ में लाके वो लोग भी बहुत अपना डेटा के थ्रू पैसा बना सकते हैं, हम लोग भी बहुत बड़े लेवल पैसा बना सकते हैं दोस्तों। और इन पर्सन मेटावर्स एआर बीआर लॉन्च होने वाला है, यह हमारा 2024 का रोड मैप है। मेटावर्स टोकन लॉन्च होने वाला है, आपका एड कोल्ड वॉलेट सपोर्ट। ओके ओके, बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये हमारा वीवो सोशल फाई वेब 3 प्लेटफॉर्म है। ओके, लेट्स सी, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वेब 3 एंड एनएफटी के बारे में हम लोग यहाँ पे वीडियो उसके थ्रू देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग थैंक्स करना चाहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, कि अभी इसके थ्रू देयर इज अ रेवोल्यूशन एंड द ट्रांसफॉर्मिंग द इंटरनेट व्हाइल ओपनिंग अप न्यू ड्रीम अपॉर्चुनिटी। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग व्हाट इज द वेब 3.0। ओके, हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो के अंदर हम समझेंगे वेब 3.0 है क्या। तो इसकी हाइप काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन वेब 3.0 का कॉन्सेप्ट जो है नया नहीं है। क्रिप्टो करेंसी स्पेस में तो काफ़ी टाइम से ही चल रहा है। इनफैक्ट पूरा क्रिप्टो करेंसी स्पेस अगर आप देखेंगे तो वेब 3.0 ही यहाँ पर वो बन जाता है। लेकिन वेब 3.0 है क्या, इसको समझने से पहले हमको ये समझना होगा वेब 1.0 क्या है, 2.0 क्या है।
तो वेब 1.0 जैसे नेम डिस्क्राइब करता है इंटरनेट का पहला वर्जन, तो उसको वेब 1.0 बोला जाता है, जो 1991 से लेके आप 2004 तक का आप टाइम पीरियड मान सकते हैं, जहां पर इंटरनेट का जब पहला वर्जन आया था उसमें आप ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते थे। आप वहां पर ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर जा सकते थे और सिर्फ वहां पर आप स्टैटिक पेजेस मतलब रीड ओनली पेजेस को देख सकते थे। मतलब ऑनलाइन गए, आपको डेटा देखा, आप सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं, खुद कुछ पोस्ट नहीं कर सकते, कोई चीज आप नहीं कर सकते, सिर्फ जो डेटा आपको दिख रहा है उसको आप पढ़ सकते हैं। तो इतने में ही लिमिटेशन थी यहाँ पर वेब 1.0 की, जो इंटरनेट का पहला वर्जन था। अब उसके बाद जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, फ्लैश और बाकी टेक्नोलॉजीज का इंट्रोडक्शन हुआ, तो यहाँ पर इंटरनेट का जो सेकंड फेज था वो चालू हुआ, जिसको वेब 2.0 यहाँ पर बोला जाता है, जो साल 2004 से यहाँ पर स्टार्ट हो गया और अभी तक यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर चीजें चेंज हुई। जैसे वेब 1.0 के अंदर सिर्फ आप ऑनलाइन जाते थे, एज अ कंज्यूमर चीजों को पढ़ते थे और कुछ नहीं करते थे। वेब 2.0 के अंदर आप चीजों के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे, आप ऑनलाइन खुद चीजों को पोस्ट कर सकते हैं, आप चीजों को सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर इनेबल हुई। और वेब 2.0 की बात करा जाए तो इसको बोला जाता है एज ऑफ टारगेटेड एडवर्टाइजिंग एंड लैक ऑफ प्रिवेसी। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि जैसे वेब 1.0 के ऊपर तो सिर्फ आप जाते थे, रीड करते थे, कुछ कम्युनिकेट नहीं करते थे, लेकिन 2.0 के अंदर आप ऑनलाइन जा रहे हो, चीज़ों को पढ़ रहे हो, दूसरों के पोस्ट देख रहे हो, आप खुद भी अपनी लाइफ को ऑनलाइन पोस्ट कर सकते हो, आप चीज़ों को शेयर कर सकते हो, आप प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करते हो, अपनी केवाईसी करते हो, डेटा को आप शेयर करते हो, तो अपना खुद का डेटा भी जो है आप यहाँ पर ऑनलाइन शेयर कर रहे हो। एंड बिकॉज डेटा इज द न्यू ऑयल, ये बहुत वैल्यूबल यहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर जो कंपनीज है वो क्या करती हैं, आपके डेटा को यूज करती हैं यहाँ पर ये एनालाइज करने के लिए कि यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर कौन सा जो कंटेंट है वो हमारे यूजर को यहाँ पर एक तरह से दिखना चाहिए, जिसके कारण वो ज्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड करें, ताकि अगर आप फेसबुक पर जा रहे हो तो फेसबुक पे ऐसी कौन सी चीजें दिखेंगी आपको जिससे आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप जल्दी से लॉग आउट नहीं करो। ये तो एक उनका यूज बन गया कि डेटा को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं ताकि हमारा प्लेटफॉर्म और यूज हो। साथ में यहाँ पर इतना जब डेटा कलेक्ट होता है तो उसका यूज ये भी बन जाता है कि जब आपको पता है कि यहाँ पर यूजर क्या क्या चीजें सर्च करता है, कौन सी चीजें उनको पसंद आ सकती है, तो मशीन लर्निंग, एआई, इस सब चीजों को यूज करके आप यहाँ पर एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हो। तो टारगेटेड एडवर्टाइजिंग यहाँ पर चालू हो गई, जहाँ पर एक तरह से आप ऑनलाइन जो भी चीजें पोस्ट कर रहे हो, जो भी चीजें सर्च कर रहे हो, वो सारा आपका जो डेटा है यहाँ पर जो कंपनीज है एक तरह से वो पूरा स्टोर यहाँ पर करती हैं, उसको एनालाइज यहाँ पर करती हैं और उसी को यूज करके आपके सामने जो एडवर्टाइजिंग है उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो जिसके कारण आपकी प्राइवेसी पूरी चली जाती है। वो इसलिए चली जाती है क्योंकि आप जब फेसबुक के ऊपर पोस्ट करते हो जस्ट बिकॉज यू वांट सम लाइक्स, या यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करते हो बिकॉज यू वांट सम लाइक्स, वैसे यूट्यूब की बात करी तो इस वीडियो पे भी लाइक कर देना। तो वहां पर आप जो प्लेटफॉर्म को यूज करते हो, जब साइन अप करते हो, वहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस आती है और वहां पर साफ साफ ये चीजें मेंशन होती हैं कि आपका डेटा जो हम स्टोर करेंगे, हम रखेंगे अपने पास और उसको यूज करेंगे, लेकिन वी डोंट इवन रीड इट एंड वी अग्री टू इट। वो सब के सब यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो डेटा है जो हमको खुद को ओन करना चाहिए, आज में कंपनीज यहाँ पर एक तरह से उसको गैदर करें, उसको यूज करें, और वही जो डेटा है वो दूसरी मार्केटिंग कंपनीज को भी एक तरह से सेल कर सकती हैं, या उसी को यूज करके आपको एडवर्टाइजिंग के लिए भी टारगेट कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आपने सर्च किया होगा गूगल के ऊपर कि चलो गोवा घूमने चलते हैं, फ्लाइट कितने की पड़ रही है, किसी और देश में भी घूमने जा रहे हो, और वही चीज आपको एडवर्टाइजमेंट में रेकमेंड होने लग जाती है। गलती से अमेजोन पे गए, एक किसी टी शर्ट पे क्लिक कर दिया, उसको थोड़ा सा देख लिया, वही रेकमेंड होने लग जाएगी, टी शर्ट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे और उसके सिमिलर पैटर्न की टी शर्ट्स आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी, ताकि आप एक तरह से उसको देखो। इनफैक्ट आज की डेट में तो इतना ज्यादा आगे चीजें बढ़ गई हैं कि अगर आपका कंप्यूटर सामने, आपने कंप्यूटर ऑन कर रखा है, आप सर्च भी नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप किसी और से बात कर रहे हो तो वहां पर आपका जो प्लेटफॉर्म का कंप्यूटर होता है, जो भी प्लेटफॉर्म ओपन है, वो भी वहां पर सुनता रहता है कि आप क्या चीज बोल रहे हो, और उसके बेसिस पे वो डेटा को कलेक्ट करके टारगेटेड एडवर्टाइजिंग यहां पर करते हैं। तो इस तरह से आज के डेट में वेब 2.0 चल रहा है, जहां पर अगर देखा जाए तो प्रिवेसी कुछ भी नहीं है, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग यहाँ पर बहुत है, और सेंसरशिप भी बहुत हो सकती है, क्योंकि कल को अगर आप चाहो, यूट्यूब जो है किसी वीडियो को पसंद नहीं करता, अगर वो दे वांट टू टेक इट डाउन, दे कैन डू इट। जैसे हमारे साथ भी हुआ था, एक दो केसेस के अंदर हमारे वीडियो दे वर टेकन डाउन, लेकिन बाद में फिक्स कर दिया था, यूट्यूब की गलती थी वो। ट्विटर भी कल को चाहे तो किसी पोस्ट को रिमूव कर सकता है, अगर वो चाहे फेसबुक भी कर सकता है, सारी चीजें कर सकता है। तो इसी चीज को लेके यहाँ पर वेब 3.0 का कॉन्सेप्ट आता है, जहां पर एक तो सेंसरशिप नहीं होगी और यहाँ पर डेटा जो है यूजर्स वो खुद यहाँ पर ओन करेंगे। तो उसके मैं खुद आपको थोड़े से एग्जांपल देता हूँ। क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर आप देखोगे, बेसिकली डाओ को यहाँ पर यूज किया जाता है। डाओ बेसिकली एक प्रोटोकॉल नेटवर्क होता है, जिसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें किसी आपको सीईओ की जरूरत नहीं है, बोर्ड मेंबर्स की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बस टोकन होल्डर्स होते हैं जो नेटवर्क के प्रोटोकॉल के अंदर यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं अपने टोकन को एक तरह से स्टेक करके। तो मे बी एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप चाहते हो मेरे को बताना कॉमेंट में डाल के। तो एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि वेब 3.0 के प्लेटफॉर्म कैसे हो सकते हैं। जैसे अभी अगर आप गूगल क्रोम को यूज करते हो ब्राउजिंग करने के लिए कंप्यूटर के ऊपर,
तो उसी की कंपटीशन में वेब 3.0 में अगर आप देखोगे तो ब्रेव ब्राउजर बन जाता है, जिसको अगर आप यूज़ करते हो तो आप टोकन को अर्न भी कर सकते हो, और साथ में आपकी प्रिवेसी अगर आप चाहे तो प्रिवेसी को भी ऑन कर सकते हो कि आपको एडवर्टाइजिंग शो नहीं हो और आपका डेटा जो है वो एक तरह से शेयर यहाँ पर नहीं हो। साथ में अगर आप ट्विटर का कॉम्पिटिटर देखोगे वेब 3.0 के अंदर तो वो बन जाता है ब्लू स्काई, जो जैक डॉर्सी जो ट्विटर के फाउंडर है वही इसको यहाँ पर बना रहे हैं, जो पूरा एक डिसेंट्रलाइज ट्विटर यहाँ पर बनने की वो बात यहाँ पर कर रहे हैं। अगर आप YouTube को देखेंगे तो उसका एक तरह से वेब 3.0 के प्लेटफॉर्म अगर आप देखेंगे वो डी लाइव बन जाता है, थीटा टीवी बन जाता है, लाइब्रेरी यहाँ पर बन जाता है। स्पॉटिफाई का कॉम्पिटिटर देखेंगे तो वो यहाँ पर ऑडियंस बन जाता है। तो बेसिकली ये कि एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, अभी जितनी भी सेंट्रलाइज यहाँ पर वेबसाइट है जो कुछ कंपनीज ओन करती हैं वो आपका डेटा यहाँ पर ओन करती है, वो चीज नहीं हो। यहाँ पर ऐसे डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल्स हैं जहां पर कम्युनिटी जो हो, जो टोकन होल्डर्स जो हो वो उसको कंट्रोल करें, उस प्रोटोकॉल को कंट्रोल करें। कोई भी सीईओ यहाँ पर नहीं हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर नहीं हो, एंड ये ऐसे प्लेटफॉर्म हो जहां पर अपना डेटा आप खुद यहाँ पर होल्ड कर पाओ, आपकी खुद की प्रेफरेंस हो, आप किस तरह से चीज़ों को यहाँ पर करना चाहते हो। जैसे मेटावर्स का कॉन्सेप्ट है आज के डेट में, अगर आप देखोगे जो गेम्स आप यूज़ करते हो, आप चीज़ें उसके अंदर बाय करते हो, पबजी हो गया, कोई भी गेम हो गया, तो आप उसको कभी भी कंप्लीटली खुद ओन नहीं करते, वो कंपनी ओन करती है। कल को अगर कंपनी बोलती है कि हम आपका अकाउंट बैन कर देंगे या आपके अकाउंट के अंदर जो आइटम्स हम उसको रिमूव कर देंगे, तो वो रिमूव कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ के अंदर। तो सिमिलरली आज के डेट में अगर आप देखेंगे मेटावर्स के अंदर जैसे सैंडबॉक्स हो गया, डिसेंट्रलैंड हो गया, तो इसके अंदर आप इन गेम एसेट्स को खरीद सकते हैं जो आप खुद ओन करेंगे, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता या उसको रिमूव नहीं कर सकता। सिमिलरली एनएफटीज के साथ यहाँ पर केस है। तो ऐसे ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जो यहाँ पर आ रहे हैं। तो वेब 3.0 का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये बन जाता है डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स जिसके ऊपर डिसेंट्रलाइज नेटवर्क प्रोटोकॉल्स वगैरह यहाँ पर बने। जो पूरा अगर आप देखोगे ना, अगर आपको ये क्वेश्चन है क्रिप्टो करेंसी स्पेस में वेब 3.0 के कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, तो सारे ही प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। पूरा क्रिप्टो करेंसी स्पेस जो है ना वो पूरा का पूरा ये वेब 3.0 के ऊपर ही है। मतलब इनफैक्ट इसके ऊपर जो प्रोजेक्ट्स है ना स्टार्टिंग से ही बनते हुए आ रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स अभी जाके फेमस हुए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स पहले काम करा उन्होंने वो यहाँ पर फेल भी हुए। जैसे एक तरह से अगर आप देखोगे ऑनलाइन ब्लॉग या फेसबुक का कॉम्पिटिटर अगर आप मानो तो वो एक स्टीमेट करके एक प्लेटफॉर्म था जिसमें आप ऑनलाइन पोस्ट कर सकते थे और आप यहाँ पर स्टीम के जो कॉइन्स है वो भी आप यहाँ पर अर्न कर सकते थे। तो कॉन्सेप्ट पुराना है लेकिन अभी रिसेंटली इसके बारे में काफी ज्यादा बात हुई है, क्योंकि यहाँ पर जैक डॉर्सी जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट यहाँ पर बोली थी कि अगर आपको लगता है कि वेब 3.0 के अंदर आप प्रोटोकॉल्स को ओन करते हो तो दैट्स नॉट राइट। यहाँ पर उसको जो रियल लोग जो ओन करते हैं वो यहाँ पर वीसीज और उनके एलपी। और ये बोलने का एक बहुत बड़ा उनका रीजन ये भी है कि मोस्टली यहाँ पर जो प्रोटोकॉल्स आते हैं जब वो अपनी अर्ली सेल करते हैं, स्पेशली जो सेंट्रलाइज यहाँ पर प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो बहुत सारे अपने बड़े अमाउंट के जो टोकन है खुद होल्ड करते हैं, साथ में यहाँ पर वीसीज को बहुत लोअर रेट पे सेल करते हैं कंपेयर टू पब्लिक को जिस रेट पे वो मिलते हैं। तो वो एक थोड़ा सा चीज है जिसके ऊपर उन्होंने ये कमेंट करा था। बट इसके ऊपर भी वी कैन डू अ सेपरेट वीडियो अबाउट दिस एज वेल कि इस चीज के बारे में मेरे क्या व्यू पॉइंट है, आप कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। तो गाइज आई होप आज के वीडियो को देखने के बाद आपको ये अंडरस्टैंडिंग तो मिल गई होगी कि वेब 3.0 है क्या। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। बाकी अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला तो किसी का वेब 3.0 वर्जन क्या है, वेब 3 इसके बारे में बताएगा। अब यहाँ पे आप देखते हैं व्हाट इज द एनएफटी। एनएफटी क्या है उसको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। अमिताभ बच्चन का एक एनएफटी 7 करोड़ में बिका है। जैक डॉर्सी जो ट्विटर के को फाउंडर हैं, उन्होंने अपने पहले ट्वीट का एनएफटी बनाकर उसको $2.9 मिलियन में बेचा है। एक इंडोनेशियन स्टूडेंट है जिसने अपनी 1000 सेल्फीज ली और 5 दिन के अंदर उन सेल्फीज का एनएफटी कलेक्शन बनाकर $1 मिलियन कमाए। इसके साथ साथ बीपल नाम के एक फेमस आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी एक फेमस आर्टवर्क को एनएफटी की फॉर्म में बेचकर $69 मिलियन कमाए। ऐसी काफी सारी न्यूज हम रोज सुनते हैं जिसके अंदर एनएफटी शब्द यूज होता है और हमारे दिमाग में आता है कि ये जो मिलियनों के जिफ्स बिक रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं, ये एनएफटी का मतलब होता क्या है। हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि एनएफटी का एक्चुअली मतलब क्या है। एनएफटी का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन। सबसे पहले बात करेंगे कि नॉन फंजिबल क्या होता है। नॉन फंजिबल शब्द का मतलब होता है नॉन रिप्लेसेबल या नॉन एक्सचेंजेबल। एक ऐसी चीज जिसको सिमिलर चीज के साथ हम रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर कोई खास बात है, उसके अंदर कोई यूनिक चीज है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 2000 का नोट है, अब वो 2000 का नोट किसी को देकर अगर हम 400-500 के नोट ले लेते हैं तो मतलब क्या हुआ, हमारे पास सेम वैल्यू की दूसरी चीज आ गई। हमने उस 2000 के नोट को 400-500 के नोट से एक्सचेंज कर लिया। इस तरीके की चीजों को, मतलब उस 2000 के नोट को, उस 500 के नोट को हम फंजिबल कहते हैं।
लेकिन अगर हम एक मोनालिसा की पेंटिंग की बात करें या फिर अपने घर की बात करें, वो घर एक यूनिक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप किसी को बोलेंगे हमारा घर ले लो जी और अपना घर दे दो, इक्वल इक्वल ही तो है। या फिर मोनालिसा की पेंटिंग किसी के पास ओरिजिनल है तो वो म्यूजियम कह रहा है कि हमारी ये पेंटिंग ले लो, आप अपनी दूसरे वाली जो आपने पेंटिंग बनाई है मोनालिसा की वो हमें दे दो। ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये अपने आप में यूनिक आइटम्स है, तो इनको हम कहेंगे नॉन फंजिबल। नॉन फंजिबल आइटम्स यानी जिनको सेम आइटम्स के साथ रिप्लेस नहीं किया जा सकता। जैसे मान लेते हैं मेरे पास 3 पेन है। अब यूजुअली क्या होता है, अगर सिमिलर ब्रांड्स के पेन है तो हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन उनमें से एक पेन मेरे पापा ने मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया था, इसीलिए वो मेरे लिए खास है, यूनिक है। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी को कहूंगी कि मेरा ये पेन ले लो और मुझे अपना पेन दे दो। तो इस तरीके से वो पेन जो है वो एक स्पेसिफिक चीज मेरे लिए नॉन फंजिबल है। तो इससे हमें मोटा मोटी समझ में आया कि जब भी हम NFT की बात करते हैं तो वो एक ऐसी चीज है जो यूनिक है, जिसको रिप्लेस नहीं कर सकते दूसरी सिमिलर चीज के साथ। अब बात करते हैं कि टोकन का क्या मतलब होता है NFT में। तो जैसे हम कभी घर खरीदने जाते हैं तो घर खरीदने के बाद हमारे पास एक रजिस्ट्री होती है जिसमें हम साइन करते हैं, हमारा नाम उसमें लिखा होता है, वो पूरा प्रॉपर अग्रीमेंट होता है कि ये घर हमारे नाम पे, वो प्रूफ होता है हमारे घर की ओनरशिप का। वैसे ही अगर हम डिजिटली कुछ ओन करते हैं, मान लेते हैं हमने कोई गाना बनाया है, कोई डिजिटल पेंटिंग बनाई है, कोई हमने ट्यून बनाई है, हमारा कोई एक स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा था बास्केटबॉल का, उसकी हमने एक छोटी सी क्लिप ली है डिजिटली, तो इन सारी चीजों पे अगर हमें प्रूफ चाहिए कि ये सारी चीजें डिजिटल फॉर्म में हम ही ओन करते हैं, हम इसके ओनर हैं, हम इसके मालिक हैं, तो उस प्रूफ को हम टोकन कहते हैं। वो प्रूफ एक डिजिटल फॉर्म में होगा। जैसे घर की रजिस्ट्री के कागजात को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन वो जो डिजिटल टोकन है वो हमें डिजिटल फॉर्म में मिलेगा, यानी उसको हम टच नहीं कर पाएंगे। तो वो जो प्रूफ होता है उसको हम टोकन कह देते हैं। अब ये जो टोकन है, जैसे रजिस्ट्री जो है उसको पूरा का पूरा सिस्टम ट्रैक कर रहा होता है, हमारे लॉयर्स ट्रैक करते हैं, गवर्नमेंट ट्रैक करती है, जजेस अगर कोर्ट केसेस हो जाते हैं तो उसको मानते हैं पेपर की फॉर्म में। लेकिन ये जो डिजिटल टोकन है इसको कौन ट्रैक करता है, इसको ट्रैक करती है पब्लिक। किस फॉर्म में? ब्लॉकचेन की फॉर्म में। अब ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पर बिटकॉइन या डॉज कॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज बेस्ड हैं। अब ब्लॉकचेन के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको हम डिटेल में जाकर देख सकते हैं। नहीं तो ब्लॉकचेन का बेसिक मतलब ये होता है कि सारा का सारा जो रिकॉर्ड है ना वो पब्लिक रखती है। किस तरीके से? जैसे मान लीजिए मुझे अपने दोस्त को पैसे भेजने हैं, तो पैसे भेजने के लिए सबसे पहले अगर मैं यूपीआई कर रही हूँ, मान लीजिए मैं पेटीएम से भेज रही हूँ या फोन पे से भेज रही हूँ, तो अगर मुझे ट्रांजैक्शन करना है 1000 रुपए का, तो पहले मेरा बैंक क्या करेगा, चेक करेगा कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे हैं या नहीं। फिर अगर पैसे होंगे तो वो मेरे दोस्त को भेज देगा। उसके बाद उसका बैंक चेक करेगा कि पैसे आए या नहीं। अगर आ जाते हैं तो उसके बैंक में 1000 रुपए आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो ट्रांजैक्शन का काम है ये एक बैंक कर रहा है। अब अगर इस पूरे प्रोसेस से मुझे बैंक को हटाना हो और मैं चाहती हूँ कि ट्रांजैक्शन का काम मैं और मेरा दोस्त दोनों ही मैनेज कर लें, तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी के लिए हमारे पास ब्लॉकचेन आया। ब्लॉकचेन की मदद से क्या हो गया है कि जब भी हमें कुछ ट्रांसफर करना होता है तो उसका ट्रांसफर रिकॉर्ड सारे के सारे लोगों को दिखता है जो उस ब्लॉकचेन पर है। जैसे मान लीजिए अगर 10 लाख लोग उस ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं तो हर किसी के कंप्यूटर में मैंने अपने दोस्त को 1000 रुपए भेजे, ये ट्रांजैक्शन दिखाई देगा। तो इसकी वजह से पब्लिक रिकॉर्ड बन जाएगा कि हाँ ये ट्रांजैक्शन असली हुआ है। इसीलिए ये काफी ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहता है और बैंक वाली चीज जो है वो यहाँ से कंप्लीटली हट जाती है। अब ऐसी ही टेक्नोलॉजी में अगर हम करेंसी ट्रांजैक्शन की जगह अपने टोकन्स लेकर आ जाएं, यानी मान लीजिए मैंने कोई आर्ट वर्क अपने आप से कोई ड्राइंग बनाई जो डिजिटली है, तो मैं क्या करूंगी, उसका एक NFT ले लूंगी। उसके NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन लेने का मतलब हुआ कि मैंने प्रूफ ले लिया कि ये जो डिजिटल पेंटिंग है ये मेरी है और इसको अब कोई कॉपी नहीं कर सकता। और अगर इस NFT को मैं कहीं बेचना चाहती हूँ तो अब मैं किसी और से कुछ करेंसी ले लूंगी और इसको उसको बेच दूंगी, और वो जो ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड होगा वो मेरी ब्लॉकचेन के सारे लोगों को दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से नॉन फंजिबल टोकन यानी NFTs काम करते हैं। आजकल काफी सारी कंपनीज हैं जो कहीं किसी से लाइसेंस ले रही हैं, म्यूजिक कंपनीज से, या फिर कुछ एक्टर्स से लाइसेंस ले रही हैं ताकि उनके वो NFTs बनाकर बेच सकें। कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपने NFTs बनाकर बेच सकते हैं। तो आज अगर आप एक ऐसे स्पेस में हैं कि आप कुछ आर्ट वर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं डिजिटल फॉर्म में, तो डेफिनेटली आप अपने लिए एक NFT बनाकर इस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर जरूर कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो हमें पसंद आई होगी। आज के लिए ओके, दिस इज द अबाउट NFT है ना। NFT क्या है, आप NFT और Web 3.0 क्या है, वो सब आप लोग को समझ आ गया होगा, राइट।
Vivo Smart Chain is the Okay, first just a blockchain minute. powered by This is our Vivo Smart Chain. हमारा खुद का blockchain है. Vivo Smart Chain is a blockchain that gives you total control, keep your health data safe and profit from it, है ना. हमारा Vivo Smart Chain एक blockchain है जो कि आपको आपके health data को सेव करने और आपको profit देने में ये आपको control देती है. तो let's see हमारे Vivo Smart Chain के बारे में देखते हैं. Vivo Smart Chain is the first blockchain powered by Heartbeats. We are challenging the reality of data ownership and monetization and building the world's first decentralized health data platform. Users are the sole owners of their data and its value. Vivo Smart Chain ecosystem validates and secures health data through our unique proof of sensing protocol. Vivo Coin, or VSC, is the native coin and is used to reward users. Let's see the journey. All users need is a health monitoring device, a digital wallet, and a data NFT. The data NFT is stored in the digital wallet, so the rewards know where to go. The user's device produces data from health metrics, and the data NFT provides proof of ownership. Users' data is always private once collected. No personal information can ever be linked to the health data. The proprietary VSC POS security chip provides ECC encryption to the biosensor-produced data blocks for validation. Any person with a compatible wearable device can participate in mining and receive rewards right away. Validation nodes make sure every data block produced is coming from real sensors and real users to prevent any data manipulation. The anonymized data blocks continue their journey. They're made available for data buyers, institutions like universities, hospitals, pharmaceuticals, and research centers in the decentralized digital health marketplace. In the marketplace, data buyers can access global demographics and lifestyles while also ensuring the data is legitimate. Every time buyers purchase data credits from the platform, the same amount in Vivo Coin is burned. Users can use Vivo Coin on DeFi platforms and centralized exchanges to trade, swap, provide liquidity, and so much more. Want to know more about VSC? Visit the videos at our Knowledge Hub. Okay, this is our Vivo Smart Chain video. Okay, अब हम देखते हैं दोस्तों पहले की दुनिया में क्या होता था और अभी का दुनिया में क्या हो रहा है, राइट. पहले क्या होता था कि अगर हमें कहीं जाना है ना, अगर हमें टैक्सी चाहिए तो हमें टैक्सी कंपनी के पास में जाके हमें बुक करना पड़ता था, तभी हम लोग वहां से हम निकल पड़ते थे, राइट. और उसके बाद अभी का दुनिया में क्या हो रहा है, अभी उबर, ग्रैब, लिफ्ट ऐसे एप्लीकेशन आप ही के मोबाइल के अंदर है ना, वहां से आप इंस्टेंट आप टैक्सी को हायर करके आप जा सकते हैं ना. और पहले क्या होता था, हम कोई डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, राइट, लेकिन वहां पे हमारा पहले से होटल बुक नहीं होता है. हम वहां जाके होटल को सर्च करेंगे, फिर ढूंढेंगे, फिर रूम मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें होता था. वहीं जाने के बाद हमें होटल्स वगैरह हमें बुक करनी पड़ती है. अभी एयरबीएनबी ऐसा ऐप है, आप दुनिया के हर कोने में आप यहीं से आप अपना किस टाइप के होटल में 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार अपार्टमेंट टाइप के घर में रहना है या तो विला टाइप के घर में रहना है, किस टाइप के घर पे रहना है, मतलब वो सारा आप एयरबीएनबी से आप यहीं से आप बुक करके आप लोग कंफर्म होके जा सकते हैं. और पहले चलता था बैंक फाइनेंस, अभी चलता डिसेंट्रल फाइनेंस. पहले चलता था पेपाल, अभी चलता क्रिप्टो वॉलेट्स एंड पहले चलता था 2.0 वर्जन ई कॉमर्स चलता था, अभी चलता वेब 3.0 वर्जन एंड गैप चलता है. और पहले चलता था एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और अभी चलता है सोशल. ओके ओके, लेट्स सी हीलो प्रोडक्ट्स कलेक्शन शॉर्ट वीडियो. हमारे प्रोडक्ट्स की कलेक्शन को देखते हैं.
ओके, अब देखते हैं हम लोग लाइफ वॉच जनरेशन 2 का फीचर्स क्या है। ओके, दिस इज द ब्लॉकचेन इनेबल्ड टेक्नोलॉजी लाइफ वॉच है। ओके, एंड ईसीजी एनालिसिस आप कर सकते हैं, आर्टरी फाइब्रिलेशन डिटेक्शन आप कर सकते हैं, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी है, एपीजी वास्कुलर बहुत अच्छे मेजरमेंट दोस्तों। आपका वेसल्स का एज कैसा, अगर आप एक्टिविटी आपका नहीं है, बॉडी एक्टिविटी नहीं है, तो आपका वेसल्स का एज ओल्ड हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज आने का पॉसिबिलिटी रहता है। अगर आप हेल्दी मतलब वर्कआउट वगैरह करते तो आपका वास्कुलर एज आपका यंग रहता है। अगर आपका फिगरेटिव एज ज्यादा भी हो लेकिन आप एक्सरसाइज वगैरह करते वर्कआउट करते तो आपका वास्कुलर का एज बहुत यंग रहता है, राइट। ओके, ब्रीथ रेट आप मेजर कर सकता है, ब्लड ऑक्सीजनेशन मेजर कर सकता है, ब्लड प्रेशर मेजर कर सकता है, स्ट्रेस लेवल मेजर, बायो इम्पेडेंस, बहुत अच्छे मेजरमेंट दोस्तों। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ इस मेजरमेंट को। इसके थ्रू आपके बॉडी के अंदर किस टाइप की खाना की जरूरत है ना, वो खाना आपको बताता है, और आपके बॉडी में किस टाइप की विटामिन डेफिशिएंसी है ना, आपका एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर, इंट्रा सेलुलर वाटर कैसा, वो सारा आपको ये रिपोर्ट्स देती है, तो बहुत अच्छा है। इसके थ्रू क्या कर सकती है, अभी हमारे बॉडी के लिए क्या जरूरत है उन चीज को हम अपने खान पान, हमारा जो डेली फूड हैबिट में हम उसको एडॉप्ट करके हम अपने हेल्थ को बरकरार कर सकते। देखो अभी तक हम लोग क्या करते हैं, क्या आपको पता है, हम जो खाना खा रहे क्या वो खाना हमारे सेल्स के लिए रिक्वायरमेंट है दोस्तों, नहीं पता है ना। हम क्या करते हैं, हमारे मुंह के टेस्ट के अकॉर्डिंग आज ये खाने का मन कर रहा है और हम ऑर्डर करेंगे या तो घर में बना के हम खाएगा, और क्या फील होता है, पेट भर गया है ना, खाना टेस्टी था, पेट भरने का काम कर रहा है। बट हमारे सेल्स को उसके रिक्वायरमेंट की न्यूट्रिशन चाहिए दोस्त। हमारे सेल्स ओनली उसके रिक्वायरमेंट की चीजें लेती है, उसके रिक्वायरमेंट बिना की चीजें अगर हम खा रहे तो वो खाना कैंसर सेल्स को बूस्ट करती है, राइट। इसीलिए हमारे बॉडी का जो सबसे छोटा पार्ट सेल्स है, सेल से टिश्यू बनते, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम एंड बॉडी बनती है दोस्तों। अगर हमें हेल्दी लाइफ जीना है, हमारे सेलुलर लेवल को हेल्दी करना, सेल्स हेल्दी है तो आपका टिश्यू हेल्दी, ऑर्गन हेल्दी, ऑर्गन हेल्दी, सिस्टम हेल्दी है तो बॉडी हेल्दी, राइट। ओके, बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकता है, स्लीप मॉनिटर एंड लाइफ बहुत अच्छा मेजरमेंट है दोस्तों। रात में आप वॉच लगा के भी सोएगा तो आप रात में कितने बजे सोए और कितने घंटे का नींद लिया है ना, और आप सुबह कितने बजे जाके, लाइट स्लीप कितना था, डीप स्लीप कितना था, ये पूरा आप एनालिसिस कर सकता है। क्योंकि हमारा डीप स्लीप हमें हमारा ज्यादा होना बहुत जरूरी, एटलीस्ट 15 से लेकर 30% का हमारा डीप स्लीप होना चाहिए दोस्तों। दैट इज द हेल्दी स्लीप। जो स्ट्रेसफुल लाइफ जीता है उनका डीप स्लीप नहीं होता, तो हमेशा डीप स्लीप को आप डीप स्लीप मतलब ज्यादा से ज्यादा आप, जैसे रात में सोने से पहले आप वार्म मतलब एक गुनगुना पानी से आप नहाइएगा है ना, या तो नेचर का साउंड वगैरह सुनिएगा है ना, तो आपको कैसे मतलब पीसफुल मिलता है, इस टाइप का चीजें आप कीजिएगा, अब डीप स्लीप डे बाय डे इंक्रीज होता है, राइट। गार्जियन अलर्ट है, फैंटास्टिक, बहुत औसम मेजरमेंट दोस्तों। क्योंकि हमारे बॉडी का जो बायोमेट्रिक फंक्शन है वो लोअर लेवल का नॉर्मल भी होता है, हायर लेवल का नॉर्मल होता है, ठीक है। जब भी हमारा बॉडी का बायोमेट्रिक फंक्शन लोअर लेवल नॉर्मल लेवल से नीचे जाता है या तो हायर नॉर्मल लेवल से ज्यादा जाता है, हमेशा ये गार्जियन क्या करते हैं, आउट ऑफ रेंज करके आपको वॉच पे आपको अलर्ट करते हैं। हो सकता है आपका HR आउट ऑफ रेंज, BR आउट ऑफ रेंज है ना, BP आउट ऑफ रेंज, ऐसे करके आएगा, ऑल डिटेक्शन आउट ऑफ रेंज ऐसे करके आता है। तो आपका प्रिडिक्शन करते हैं हमारे बॉडी के अंदर क्या चीजें हो रहा है हमें पता नहीं होता, हमारा फंक्शन कैसे वर्क करे हमें पता नहीं। जब भी वो एबनॉर्मल वे पे जाता है हमारी बॉडी का बायोमेट्रिक फंक्शन वगैरह, उस टाइम हमें गार्जियन अलर्ट करती है। इसलिए हमारा ये डिवाइस कोई आम मतलब नॉर्मल डिवाइस नहीं है, दिस इज द रियली इनक्रेडिबल डिवाइस, और हमारे लिए प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। SOS सेव आवर सोल, ये फीचर बहुत अच्छा है दोस्तों, ठीक है। जब भी हम अकेला घर पे हैं या तो ट्रैवल पे हैं, अकेले हैं, हेल्थ चैलेंज आया, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे वॉच का जो ऑन ऑफ बटन को ये हम लॉन्ग प्रेस करें, SOS का काम करती है। तो आप हमारे मोबाइल ऐप पे होता है SOS फंक्शन, वहां पे आपको जो बहुत ही आपको प्यार करता है, बहुत ही केयर करता है, ऐसे 3 लोगों का, 3 पर्सन का आपका वहां पे नाम, मोबाइल नंबर और आपका मेल ID ऐड करना होगा, है ना। जब भी आप इस बटन को क्लिक करेगा कि फलाना ने
पैनिक अलार्म बटन को क्लिक किया, उनको कॉल करके पता करो एवरीथिंग इज फाइन करके ऐसा मैसेज आता। अगर आपके लव्ड वंस का ऐसा मैसेज आएगा, ऑब्वियसली वो लोग कॉल करेगा, है ना। तो आपको इस तरीके से आप खुद को एक प्रोटेक्शन भी आप दे सकते हैं मुसीबत के टाइम। इस चीज का यूज करके खुद को भी बचा सकते हैं, राइट। और फॉल डिटेक्शन आप मेजर कर सकते हैं। आपका फॉल डिटेक्शन आपका अलर्ट करते हैं, हमें पता नहीं कि बॉडी का मूवमेंट क्या है, हो सकता है हम गिरने वाले मूवमेंट पे हो, मे भी हमारा बॉडी, है ना। ऐसा में भी हमें अगर गिरने वाला मूवमेंट है, मतलब बॉडी उस सिचुएशन पे है, तो हम ये क्या करेंगे, फॉल डिटेक्शन आउट ऑफ रेंज करके अलर्ट करें। एयर क्वालिटी आप मेजर कर सकते हैं, आपके घर के अंदर का एयर कैसा है, आपके बाहर का कैसा एयर है, इजीली आप मॉनिटर कर सकते हैं। ओरेकल इंडेक्स आप लाइफ स्टाइल, आपका लाइफ स्टाइल मैक्स 100 तक पहुंचना, 100% पहुंचना बहुत जरूरी है दोस्तों, है ना। तो लाइफ स्टाइल पे आप इंडेक्स कर सकते हैं। जितने भी आपका मैसेजेस, सोशल पोस्ट, नोटिफिकेशन अगर आप वॉच में लेना चाहते हैं, यू कैन डू, है ना, आप ले सकता है। ठीक है। स्टैंड लेवल आप मेजर कर, अगर हमारा हेल्दी लाइफ जीना है तो कम से कम 12 आवर्स का हमारा स्टैंडिंग मोड होना चाहिए। इसलिए कोई भी काम अगर हम खड़े होके कर सकते तो हमें हमेशा खड़े होके करना है। और स्टेप्स आप डेली बेसिस पे हमारा वॉकिंग होना जरूरी है। बिलो एज 40 10,000 steps is mandatory. Above is 40, 5,000 steps is mandatory. For healthy life, okay. 70 plus sport mode है, बहुत सारे स्पोर्ट मोड है। जब भी अगर वो स्पोर्ट खेलते हैं तो आप क्या करना है, उस मोड को ऑन करके आपको खेलना है। तो आपको पता चलेगा कि अभी आपका मैक्सिमम एक्सरसाइज कितना हो गया, रेड जोन पे जा रहा है तो हमारा मैक्सिमम हो गया, तो उस टाइम आपको रेस्ट करना है ना। अगर फैट बर्निंग मोड पे रहना तो ग्रीन कलर का होता है हमारा, ग्रीन कलर पे रह के करें, आपका फैट बर्न हो रहा होता था। ये सारे चीजें स्पोर्ट्स को भी आप ट्रैक कर सकते हैं। कॉलर और इंस्टा बहुत अच्छे मेजर में ऑलरेडी बता दिया। जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम उसको हम ऑन करेंगे वॉच पे, तो वहां पे शुरू में व्हाइट आएगा, उसके बाद ग्रे नॉर्मल लेवल का आएगा, और उसके बाद ब्लू कलर आएगा तो आप वार्म अप मोड पे चले गए। उसके बाद ग्रीन आएगा तो फैट बर्निंग, और ऑरेंज आ रहा है तो एक्स्ट्रा आपका फैट बर्निंग से थोड़ा सा ज्यादा एक्सरसाइज हो रहा है। रेड आ रहा है तो आपका दैट इज द डेंजर जोन, है ना। तो आप तब क्या करना, आपका एक्सरसाइज को स्टॉप करके आपको फिर दोबारा नॉर्मल लेवल आने के बाद आप स्टार्ट कर सकता है ना। क्योंकि आप सुनने में आए होंगे कहीं, आप जिम वगैरह में ट्रेडमिल करते करते लोगों का डेथ हुआ कि उन्होंने जबरदस्ती कर दिया, है ना। उनको पता नहीं चला कि जब भी मैक्सिमम हाई हमारा एक्सरसाइज होता है, हमारा हार्ट पंप मतलब ऑक्सीजन पंप नहीं कर सकता, उसकी वजह से हमारा हार्ट अटैक होने का पॉसिबिलिटी भी होती है, राइट दोस्तों। वीवो स्मार्ट कॉइन हम लोग कमा सकते हैं हमारे डेटा के थ्रू, हमारे इस डिवाइस के थ्रू, राइट। वीवो पे कार्ड के थ्रू हम लोग हमारा जो भी रिवार्ड है उसको कैश कर सकता है, राइट। और वीवो पे बैंड, एंड पे बैंड हमारा ऐसा पे बैंड है, वाईफाई टाइप का है, इसको ऐसे टच करके भी हम लोग हमारा जो भी यहाँ से हमारा डेटा के थ्रू अर्निंग किया हुआ पैसा हम लोग खर्च कर सकता है दोस्तों, राइट। वीवो स्मार्ट ऐप, है ना। दूसरा जो हमारा डिवाइस है, ये हमारा हीलो बायोसेंस बैंड है दोस्तों। इसमें भी इसी से एनालाइज कर सकते हैं आर्ट फाइब्रिलेशन, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, एपीजी वास्कुलाइजिंग, ब्रीथ रेट, एसपीओ2, ब्लड प्रेशर, बायोमेट्रिक्स एनालिसिस, स्लीप मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस भी है आपका। इजीएस्ट आपका वे टू एनएफसी वीवो पे मैं ऑलरेडी बता दें। यहाँ पे हमारा वाईफाई टाइप है, इस पर टच करके आप यहाँ से आप जो भी आपका डेटा का बेनिफिट मिला उस रिवॉर्ड का आप कैश कर सकता है। Your data protect BSC, PUS chips and big tech smaller band only 2.5 mm and 22 grams. Okay. और दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट्स है, हमारा हमेशा वॉच को हमारे एनएफटी के साथ लिंक करना है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा बेसिक्स है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। बेसिक्स जो भी वॉच यूजर है कंपनी हमारे फ्री में देता है, ठीक है। अब यहाँ पे चारों एनएफटी का क्या क्या डिफरेंसेस है, मतलब क्या क्या फीचर्स है ना। ऑब्वियसली फीचर्स ऊपर डिफरेंट रहेगा। बेसिक, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब एफिशिएंसी की अगर बात करें तो बेसिक वाले का 50%, लेवल 1 का 60%, लेवल 2 का 90%, लेवल 3 का 100%, और लेवल 4 का भी 100%, राइट। एंड डिफरेंट डाटा फ्रीक्वेंसी एवरी 6 आवर्स में, जो डाटा का फ्रीक्वेंसी एवरी 6 आवर्स में जनरेट होगा आपका, और डेटा फ्रीक्वेंसी एवरी 3 आवर्स में, लेवल 1 का, लेवल 2 का आपका हर एक एवरी आवर है 1 आवर में होगा, और लेवल 3 का एवरी 30 मिनट्स में होगा, और लेवल 4 का एवरी 30 मिनट्स में होगा दोस्तों, ठीक है। और लेवल बेसिक आपका मैक्सिमम डेटा ब्लॉक्स 2 रहेगा, लेवल 1 का 5, लेवल 2 का 24 एंड लेवल 3 का 48 एंड लेवल 4 का 48 रहेगा, राइट।
और उसके बाद आपका यहाँ पे मैक्सिमम ऑन डिमांड डेटा ब्लॉक्स अगर नहीं है आपका बेसिक और लेवल 1 का, लेवल 2 का 4 ब्लॉक्स मिलेगा, क्योंकि हमारा डेटा ब्लॉक क्रिएटेड 24 प्लस 4 करेगा तो 28 हमारा ब्लॉक्स होगा। तो 28 जो भी हमारा डेली बीएससी दे रहा है कंपनी, उसका मल्टीप्लाई करके वो आपका डेली का बीएससी होता है, ठीक है। तो वो ये जो हमारा एक्स्ट्रा 4 ब्लॉक्स दे रहा है, आप वो को मैन्युअली मेजर करेगा तो वो चीज आपको एक्स्ट्रा आपका ब्लॉक्स मिलता है। तो लेवल 3 के लिए 10 ब्लॉक्स एक्स्ट्रा मिलेगा और लेवल 4 के लिए 15 ब्लॉक्स एक्स्ट्रा मिलेगा। और 1x रहेगा आपका रिवार्ड्स अगर देखा जाए x1 L1 का भी x1 आपका सॉरी बेसिक लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 तक x1 है आपका, लेवल 4 का 1.5x, ठीक है। ओके, अपकमिंग प्रोडक्ट्स हमारा ये इनक्रेडिबल प्रोडक्ट आने वाला है दोस्तों, न्यूट्रलाइज बाय हीरो अनवेलिंग द फ्यूचर ऑफ वेलनेस। ओके, मैकेनिक ऑफ मैजिक। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं हाउ न्यूट्रलाइफ ट्रूली वर्क्स। न्यूट्रलाइफ एआई रेवोल्यूशनाइजिंग हेल्थ विद कटिंग एज क्लिनिकल टेक्नोलॉजी है ये वाला। एक्सक्यूज मी। The next Hilo revolution begin in your home, है ना। हमारे जबरदस्त रेवोल्यूशन लेबोरेटरी आपके घर के अंदर होने वाला है दोस्तों, राइट। और हिस्टोरी एज अ डेटा ड्रिवन वेलनेस कंपनी से, ठीक है। Pioneer 12 advanced personal device since 2026 forefront of design and manufacturing innovation, है ना। हम लोगों ने 2016 से ऑलमोस्ट पायनियर 12 एडवांस पर्सनल डिवाइस हम लोग ऑलरेडी ला चुके, डिजाइन कर चुके, मैन्युफैक्चर कर चुके, इनोवेशन कर चुके हैं दोस्तों। ऑन रिवेल डेडिकेशन एंड क्यूमुलेटिंग बायोडेटा safeguarded and encrypted through blockchain technology supported by proprietary algorithm and analyze and categories measurement reported by our unique AI. ओके, नेक्स्ट रेवोल्यूशन न्यूट्रलाइफ एआई जबरदस्त है, ये आने वाला। आई कांट वेट, मैं कब आएगा मैं उसका इंतजार कर रही हूँ दोस्तों। अ न्यू पावरफुल वे टू कैप्चर मोर बायोडेटा बाय स्टेप इन होम यूरिन टेस्टिंग। ओके, वंस वीकली paired with wearable device data analyzed by all new generative AI data processing engine through Neutralife AI app leveraging machine learning. Enjoy more control, more support. ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं बाय स्ट्रिप हो गया प्लस हीरो डिवाइस न्यूट्रलाइव एआई प्लस एआई से आपका क्या होगा, एक्यूरेट डेटा एनालिसिस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन योर बॉडी राइट नाउ, है ना। ये 4 चीजों का कॉम्बिनेशन से एग्जैक्ट में अभी आपके बॉडी के अंदर किस टाइप का मतलब चीजें हो रहा है ना, बॉडी के अंदर क्या चीजें हो रहा है, आपको रियल एक आपको रिपोर्ट्स मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। Personalized advice week after week to support continued progress, enjoy greater awareness and control of what helps improve your health and wellness even more when Neutralife AI can coach you coming soon. ओके, बहुत जल्दी आने वाला है। ऐसे हमारा वेलनेस हमारा ऐप रहेगा, यहाँ पे आपको कीटोन कैसा है, नॉर्मल है, अच्छा है या तो ग्रेट है, प्रोटीन कैसा है, लो है, हाई है ना, मैग्नीशियम कैसा, सोडियम कैसा, ऐसे आपको मेजरमेंट मिलने वाला दोस्तों, राइट। ओके, सिंपल है हमारे ट्राइब में आने के लिए। आपको सिंपल आपको फन एंड बिल्ड योर ट्राइब, है ना। इजी स्टेप है 1 2 3। ओके, पहला स्टेप हमारा कनेक्ट है, उसके बाद जो भी हमारा प्रोडक्ट है आपको उसको वेयर करना है, उसके बाद अर्न करना है, राइट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमारे कम्युनिटी आने से पहले आपका हमारा इन पर्सन ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा। अगर एंड्रॉइड मोबाइल है तो गूगल प्ले से, अगर आप आईफोन है तो आपका ऐप स्टोर से, है ना। एंटर एन इनविटेशन कोड, ऐसे जो भी आपको इनवाइट किया उनसे आपका इनविटेशन कोड आप लेना है। उसके बाद आपको जो भी आपके पॉकेट अलाउ करता है उसके अगर आपको ज्यादा आपका डेटा का बेनिफिट लेना है तो लेवल 2 से जा सकते हैं, नहीं तो उससे थोड़ा कम चाहिए तो लेवल 1 से, नहीं तो आपका बेसिक इंटरनेट फ्री से थोड़ा 2 ब्लॉक्स के ऊपर ही मिलता है आपको,
उससे भी जा सकता है वॉच लेके। इन एनएफटी के साथ आपको लिंक करना होगा, तभी आपका पर्सनल हेल्थ डेटा आप एंजॉय करने का मौका मिलेगा दोस्तों, राइट। उसके बाद आपका इनविटेशन कोड को भी आपको शेयर करना है, राइट। हियर इज द इनक्रेडिबल बेनिफिट फॉर यूजर दे कैन अर्न थ्रू देयर पर्सनल हेल्थ डेटा। ओके ओके, यहाँ पे हम देखते हैं ओनली, देखो हम लोग प्रोडक्ट बेस में बेसिकली लोग क्यों काम करते हैं, एक पैसिव इनकम के लिए, कंटिन्यू पैसिव इनकम के लिए करते हैं। और प्रोडक्ट बेस में बेसिकली यूजर लोग क्या है, पैसा नहीं बना पाते जब तक वो रेफरल का पार्ट नहीं करता है ना। तो आप यहाँ पे आप हमारे वाच लगा के हमारा बेसिक एनएफटी के थ्रू है ना, अगर ज्यादा चाहिए तो आप लेवल 1 लेवल 2 से भी जा सकते हैं। जाएगा तो क्या होगा, आप अपने डेटा के थ्रू एज अ यूजर आप किसी को भी रेफर नहीं कर रहे हो, कम्युनिटी बिल्ड नहीं कर रहे हो, फिर भी आप कमा सकते हैं अपने डेटा का बेनिफिट। तो यहाँ पे मैं आपको हमारा बेसिक डेटा एनएफटी का माइनिंग का मैं रिवॉर्ड के बारे में बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो अभी का जो हमारा बीएससी का जो रेट है 0.01 सेंट है बेसिक एनएफटी, बट आपने किसी को भी रेफर नहीं किया है, ठीक है। तो अभी का रेट के अकॉर्डिंग 0.029 सेंट ये हमारा आपको मिलेगा। जो अगर आप वाच लगा के आप बेसिक एनएफटी के थ्रू जाते हैं तो डेली का आपको 0.03 सेंट और महीने का 88 सेंट आपको जनरेट होगा आपके वाच से, ठीक है, जो फ्री का एनएफटी आप लिया है, ठीक है। 0.05 सेंट है अभी कर, अगर कल को हमारा बीएससी 0.05 सेंट भी गया तो आपका वाच कितना जनरेट करेगा, 0.14 सेंट है ना। डेली का आपका 15 सेंट जनरेट करेगा और महीने का $4.40 जनरेट करेगा और 0.50 सेंट है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे $1.46 जनरेट होगा जब भी हमारा 50 सेंट का रेट जाता है हमारा बीएससी का बेसिक एनएफटी सेंट है। तो आपका डेली का $1.47 आपका वाच जनरेट करेगा, महीने का $44। ओके, अगर $1 भी कल को हमारा बीएससी जाती है तो आपका 2.93 सेंट जनरेट करेगा, ठीक है, डेली आपका। तो महीने का $88 आपका जनरेट होगा, ठीक है। अब मान के चलते कि जैसे हमारे डेटा के थ्रू भी अगर हम पैसा कमाने का मौका मिल रहा था, व्हाई नॉट वी गो थ्रू लेवल 2, है ना। तो आप लेवल 2 के थ्रू जा सकते हैं, तो उसका पेएबल है, ठीक है, लेवल 2 के। ऐसा अगर लेवल 2 लेता है और एज अ यूजर है, वो किसी को रेफर नहीं कर, फिर भी वो कितना कमाता है उसको देखते हैं। 0.01 सेंट अभी का रेट के अकॉर्डिंग लेवल 2 है, उसका बाद 35 सेंट जनरेट करेगा डेली का और महीने का $10.56 है। साथ में उसमें जो लेवल 2 एनएफटी का $1000 डाला उसका भी, वो हमारा क्या है, इज लाइक हमारा ये प्रॉपर्टी है ना, डिजिटल प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का हमेशा क्या होता है, एप्रिसिएशन बढ़ती है दोस्त, ठीक है, एप्रिसिएशन बढ़ती है। तो वही एप्रिसिएशन यहाँ पे एक्स्ट्रा दे रहा है आपको कंपनी, है ना। तो ये आपका एनएफटी का जो भी पैसा डाला उसके ऊपर आपको उस प्रॉपर्टी का आपका एप्रिसिएशन बढ़ती है और आपका जो माइनिंग का बेनिफिट है ये अलग है। $10 के अकॉर्डिंग आपका महीने का ₹865 आप कमा सकते हैं, ठीक है। अगर कल को हमारा बीएससी का 0.05 सेंट भी गया तो $1.76 आएगा, ठीक है, जनरेट करेगा डेली का। तो आपका महीने का $52.80 आपको जनरेट करेगा और साथ में आपका लेवल 2 एनएफटी का भी एप्रिसिएशन $50.69 जनरेट होगा। तो आपका ओनली माइनिंग का बेनिफिट कितना है, ₹4329 होगा पर मंथ, ठीक है। अगर कल हमारी बीएससी का जो वैल्यू 50 सेंट गया है ना, तो आपका $17.60 जनरेट करेगा, ठीक है। तो डेली का आपका $17.60, तो महीने का $528 जनरेट होगा। साथ में आपका लेवल 2 का एप्रिसिएशन $506.88 हो गया, ठीक है। तो आपका टोटल आपका इनकम कितना होगा मंथ का, ₹43,296, राइट, है ना। अमेजिंग है ना दोस्तों। $1 भी गया तो $35.20 जनरेट करेगा आपका बाद डेली का और महीने का $1056 है ना। तो आपका जो लेवल 2 का भी आपका जो एप्रिसिएशन बढ़ेगा $1013.76। तो आपका महीने का आप कितना कमा सकते हैं, ₹86,592 आप कमा सकते हैं मंथ का, ठीक है। रियली इनक्रेडिबल दोस्तों। ओके ओके, if you became a community builder then you can earn more extra earning, और भी आप ज्यादा कमाने का। अगर आप एज ए यूजर आप अपने हेल्थ का डेटा का बेनिफिट ले सकता है, वहां से कमा सकते हैं। अगर आप कम्युनिटी बिल्डर होता है तो अदर सोर्स इनकम भी आपका जनरेट, जैसे आपका हब कंसोल हमारा है, हब कंसोल सब्सक्रिप्शन कोई लेता है तो उसका हर महीने $14 का पेएबल है जो हब सब्सक्रिप्शन के थ्रू जाता है। तो वहां से भी आप
कमा सकते हैं, है ना, पर मतलब मंथली आप आपका रेजिडुअल कमा सकते हैं। इन पर्सनल डेटा एनालिटिव कोई लेता है उसके ऊपर भी आप कमा सकता है। किसी आपने किसी को घड़ी लगा दिया, ठीक है, घड़ी रेफर कर दी, उस घड़ी का माइनिंग के ऊपर भी आप कमा सकते हैं। जब जब हमारा इलो डिवाइस सेल होता है तब तब आप कमाएंगे। वेलनेस सब्सक्रिप्शन, है ना, जब मंथली हमारा $14 का वेलनेस सब्सक्रिप्शन होता है वो होने पर भी आप कमाएगा। न्यूट्रल लाइफ AI बाय स्ट्रिप कोई लेता है उसके ऊपर भी आप कमाएंगे। ओडी पे, वीवो पे, कैश, अगर आपके टीम के अंदर वीवो पे किसी ने लिया है, ठीक है, वीवो पे कार्ड यूज कर रहे हैं, उसका जो भी रिवार्ड्स कॉइन वीवो पे कार्ड के थ्रू कैश करता है, तो क्या होता है कि आपको ऑडी पे उस रिवार्ड का भी आपको इनकम आएगा। दैट इज द इनक्रेडिबल थिंग्स, ओके। एंड नोट्स एंड स्टेकिंग सर्विसेज से भी आप कमा सकते हैं, राइट। ओके, दिस इज सिंपल प्लान, हमारा सिंपल, बहुत ही बिजनेस प्लान है। 2 रिवार्ड्स कैटेगरी है, 2 रेवेन्यू स्ट्रीम है ना। आपको कमीशन मिलेगा यूएसडीबी एंड वीएससी, है ना। तो यहाँ पे यूएसडीबी आपका, यूएसडीबी 1 यूएसडीबी हमारा कंपनी खुद का नेटिव कॉइन है दोस्तों, ठीक है। तो नेटिव कॉइन है और 1 यूएसडीबी इक्वल 1 यूएस डॉलर का वैल्यू है, ठीक है। तो हमारा जो सोशल फाई, जो पर्सनल रिवार्ड एंड सोशल फाई कम्युनिटी रिवार्ड, जो ये रिवार्ड है हमारा, ये एक्टिव है। जब जब हमारे टीम के अंदर बिजनेस आएगा, या तो आप नया बिजनेस रेफर करते हो, कोई प्रोडक्ट खरीदता, कोई एनएफटी खरीदता है, उसके ऊपर आपका ये इनकम स्टार्ट होगा यूएसडीबी के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कितने लोगों को डायरेक्ट करी, उसके ऊपर, मतलब किसी ने वॉच के थ्रू दिया तो वॉच का जो बेसिक प्राइस उसके ऊपर 10% आपका आपको इनकम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेवल 3 एनएफटी किसी ने लिया तो $1000 के ऊपर कितना हो गया, लेवल 2 है, ठीक है, लेवल 2 एनएफटी लिया तो 10% के अकॉर्डिंग $100 आपकी इनकम हुआ। वॉच 2 किसी ने लिया 150 का, 10% के हिसाब से $15, ओके। अब देखते हैं सोशल फाई कम्युनिटी रिवार्ड्स, है ना। ये हमारा हमारा जो एनएफटी है वो एक प्लॉट है। उस प्लॉट में कंपनी ने आपको 2 बिल्डिंग खड़ा करके दिया है, ए हब एंड बी हब, है ना। जब भी ए हब में नया बिजनेस आता है और बी हब में नया बिजनेस आता है, मान के चलते ए हब में 10,000 यूएसडीबी का बिजनेस आया और बी हब में 8,000 यूएसडीबी का बिजनेस आया, ठीक है। तो आपका 18,000 टोटल बिजनेस हुआ। और जो हब है और हब बी से कितना डिफरेंस निकल रहा है, 2,000, है ना। 10,000 में 8,000 माइनस किया तो 2,000 रहा, है ना। तो 2,000 ये हमारा डेल्टा है। तो हमारा जो भी टोटल है ये 2 हब से, उसमें आपका -2,000 करेंगे, 16,000 बचता है। उसके ऊपर 3.5%, मतलब 560 यूएसडीपी आपका ये इनकम हो, मतलब दोनों ग्रुप का देखा जाए तो 7% का इनकम है। अब हम, और हमारा ये बिजनेस में हाईएस्ट हम लोग कितना कमा सकता है, ठीक है। हॉबी में 10,000 का 10 लाख का बिजनेस हो गया, और हॉबी में 10 लाख का बिजनेस हो गया, टोटल बिजनेस 20 लाख। 20 लाख के ऊपर 3.5, $70,000 हफ्ते का कमाने का मौका है दोस्तों, अपॉर्चुनिटी। 82 रुपीज के अकॉर्डिंग इतना हो गया आपका 57,40,000 पर वीक आप कमा सकते हैं। अगर 4 हफ्ते भी करता है तो 2,29,60,000 रुपीज कमाने का मौका है, ठीक है। तो 2 करोड़ कमाने का मौका है दोस्तों। इसीलिए हमारा यहाँ पे आपका, हमारे बिजनेस पे आप अपने ड्रीम को रिलेट कर सकते हो। मार्केट में बहुत पॉन्जी स्कीम है, उसमें आप ड्रीम को रिलेट नहीं कर सकता, है ना। तो ये है। और अब हम देखते हैं, तो इसलिए बहुत पोटेंशियल, ये हमारा करियर प्लान है। जो स्टेकिंग का हमारा जो माइनिंग का प्रोजेक्ट है, अगले 40 साल तक चलेगा। अब हम देखते हैं पैसिव इनकम, है ना। पैसिव इनकम हमारा हेल्थ फाई इनकम है, जो कि हेल्थ फाई पर्सनल, जो ये नेटवर्क का लोग क्यों काम करता है प्रोडक्ट बेस में, कि प्रोडक्ट बेस में रिकरिंग प्रोडक्ट्स होता है ना। तो जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और रिकरिंग होता है, जब जब नया प्रोडक्ट खरीदते तो बिजनेस वॉल्यूम निकलेगा और वहां से हमारा कंटिन्यू हमारा इनकम रहेगा करके लोग बहुत शिद्दत से और बहुत मेहनत से प्रोडक्ट बेस के लीडर लोग काम करते हैं दोस्तों, है ना। बट कितने लोग कमा पाते हैं, 100 में से 2% लोग कमा सकते हैं, है ना। लेकिन वहां पे हर कोई नहीं कमा सकता। बट यहाँ पे आपने एज अ यूजर किसी को भी आपने वॉच लगा दिया, वॉच का डेली माइनिंग के ऊपर आपका डेली का रेजिडेंट इनकम जनरेट होने वाला है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलते आपने 10 लोगों को आपने ज्वाइन कराया, और 10 यहाँ पे जितने भी डायरेक्ट आपने किसी को वॉच लगा, उनके बीएससी जो माइनिंग कॉइन के ऊपर आपको 25% का इनकम मिलेगा। मान के चलते आप 10 लोगों को ज्वाइन कराया, किसी की गाड़ी से 2,000, किसी के 4,000, किसी का 500, किसी का
600 ऐसा करके 8000 जनरेट हुआ 10 लोगों की गाड़ी से। तो उसमें से 25% कितना हो गया, 2000 BSC डेली आपको मिलेगा। ठीक है, इसको हमारे जितने भी डायरेक्ट लोग हैं उनके यहाँ। ठीक है, और जो L5 कम्युनिटी रिवार्ड है हब ए एंड हब बी में, हब ए में 12000 BSC आया, हब बी में 10,000 BSC आया। ठीक है, तो 22,000 टोटल BSC रहा, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 2000 डेल्टा निकला। तो 22,000 में 2000 माइनस 20,000 आपका BSC रहा कम्युनिटी की तरफ से। उसका 10% कितना, 2000 BSC, ये डेली का आपका इनकम, राइट। अब हम देखिए, अगर आप महीने का 1 लाख कमाना चाहते हैं तो फॉलो दिस स्ट्रेटेजी, है ना। तो सिंपल हम लोग केस साइज लेंगे, लेवल 2 NFT बायोसेंस 1150 का रहेगा, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का पैकेज है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सोशल 5 पर्सनल कनेक्शन रिवार्ड, है ना आपका। अगर एक ये पैकेज आप बेचते हैं, है ना, आप सेल कर किसी को रेफर करते हो, किसी को हमारे कम्युनिटी में उनको इन्वॉल्व करते हो इस पैकेज के थ्रू, तो 1150 का 10% कितना हुआ, $115 हो गया। ठीक है, तो मतलब इतना आप कमाएंगे 9430 रुपीज। ठीक है, पर्सनल कनेक्शन, आप 10 लोगों को आपने कनेक्ट किया। ठीक है, तो आपने हब ए में 5 लोग, हब बी में 5 लोग कर दिया। ठीक है, तो आपका 5 लोगों के 1150 का मतलब 5 लोगों से कितना USDP का बिजनेस जनरेट हुआ, 5750 USDP का बिजनेस जनरेट हुआ। और हब बी में आपका 5750 USDP का बिजनेस जनरेट हुआ। तो टोटल के बिजनेस कितना जनरेट हुआ आपका, 11,500 USD। इसका 3.5% कितना हो गया, $402.50 USD आपका इनकम। ठीक है, आपका दोनों कम्युनिटी की तरफ से। अब आपका जो डायरेक्ट 10 लोग किया है ना, आपने जो डायरेक्ट 10 किया है उनका कितना अर्निंग होगा। आपने 10 लोगों को डायरेक्ट करी, एक डायरेक्ट करने पर 150 USD भी मिलता था, 10 डायरेक्ट में 1500 USD भी मिला आपको, 82 रुपीज के हिसाब से 1,23,000 हो गया। तो दोनों इनकम का हम जोड़ेंगे तो टोटल इनकम कितना हो गया हमारा, आपका 1,55,966 रुपीज आप कमा सकते। इसलिए हमारे बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। अगर नेपाली करेंसी की बात करें तो 2,49,542 रुपीज आप कमा सकते हैं। ठीक है, L5 इनकम, वो तो हमारा वन टाइम इनकम हो गया जब आपने लोगों को ज्वाइन किया। अब उतने लोगों 10 लोगों को भी तो आपने घड़ी लगा दिया ना, अब वो डेली लगा के माइन हो रहा है, उनका डेटा के थ्रू उनको पैसा मिल रहा है, उसके ऊपर भी आपको मिलेगा, है ना। तो ये आपका कंटिन्यू रेजिडुअल इनकम रहेगा। मान के चलते हैं अभी 0.01 सेंट हमारा वैल्यू है, 35 आपके वाट से जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो आपने लेवल 2 NFT आपने लिया हुआ है, 10 लोगों को ज्वाइन किया, हब बी में 5 लोग डाल दिया। ठीक है, डाल दिया, तो आपको जो 10 डायरेक्ट के तरफ से भी आपका 53 सेंट आपका BSC जनरेट $US आपको मिल रहा है। हबी और हबी से भी 0.18 सेंट मिल रहा है। तो डेली का $1.06 आपको मिलेगा, और टोटल पर मंथ आपका कितना हो, $31.68 आपका इनकम होगा, है ना। साथ में आपका लेवल 2 NFT का ऑपरेशन में 41,000। तो आपका महीने का कितना हो गया, 2597, मतलब 22,597 रुपीज 76 पैसे आपका मंथ का होगा, अगर अभी का रेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हमारा 0.05 सेंट हो गया, ठीक है, हमारा रेट, और आपका लेवल 2 है और सेम टीम साइज है, $1.76 आपके वास से हो रहा, $2.64 10 लोगों की घड़ी से हो गया, और आपका कम्युनिटी की तरफ से 0.80, तो डेली का आपको $5.28 आपको मिल रहा है। तो महीने का कितना, $158.40 आपका। साथ में डेटा NFT का भी आपका एप्रिसिएशन पर $152 हो रहा है। तो आपका महीने का माइनिंग कितना हो, 12,988 रुपीज 80। ठीक है, और 0.50 सेंट अगर रेट गया कल का, तो आपके घड़ी से तो आपका $70.60 जनरेट होगा, और जो कम्युनिटी की तरफ 10 लोग घड़ी $26.40, और हाफ एंड हाफ बी से आपका $8.80 होगा। पर डे का $52.80 रहेगा, और $1,584 आप महीने का कमाएंगे। और साथ में लेवल 2 NFT का भी आपका एप्रिसिएशन बढ़ेगा, 1,520 रुपीज 64 सेंट। ठीक है, तो आपका महीने का कितना इनकम हो गया दोस्तों, सॉरी, आपका 1,29,888 रुपीज आप कमाएंगे, है ना। इनक्रेडिबल है ना दोस्तों, राइट।
और उसके बाद $1 भी गया तो आपका हुआ $35.20 कमाएगा। 10 लोगों के घर से $52.80, और हाफ एंड हाफ भी से आपको $70.60 कमाएंगे, ठीक है। और डेली का आपका $105.60 हो गया, और आपका ₹3,168 महीने का इनकम हो गया। रियली इनक्रेडिबल। और आपका एनएफटी का भी आपका इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? $3,041.28, है ना। तो आपका महीने का इनकम कितना हो गया? ओनली माइनिंग का, ये इंक्लूड नहीं कर रहा है, माइनिंग का ₹2,59,776। रियली इनक्रेडिबल इनकम दोस्तों। और ये कंटिन्यू, ये रेजिडुअल इनकम है, वन टाइम इनकम नहीं है। सोशल 5 का आपका डेली का इनकम आपका मंथ में इतना हो जाता है, राइट। ओके, इफ यू हैव डन 100% पर्सनल कनेक्शन, हमारा हब एंड हॉबी में 200 लोग, मतलब 100 लोग ही हम कनेक्ट कर सकते, उससे ज्यादा नहीं कर सकते दोस्तों। अगर हमने 100 भी कर दिया है ना, तो हमने 50 लोग हबी में डाल दे, 50 लोग हबी में डाल दे। अभी का रेट के अकॉर्डिंग भी आपके 35 सेंट था आपके पास से, 100 लोगों के पास से $5.28, और हबी और हबी से हमारा $100.76, सॉरी $1.76, डेली का $7.39 हो रहा है, महीने का 21.76 तो आपका एनएफटी का भी इंक्रीज हो रहा है, एप्रिसिएशन $212.89। तो आपका महीने का कितना? $18,184.32 आपका इनकम, ठीक है। मान के चलते कल $1 भी गया, आपने 100 लोग किए करके रखे हैं, तो $35.20 तो आपके वहां से 100 लोग के घर से $528 है ना, $528, और हब एंड हब से $176। डेली का आपको $739 आपका जनरेट हो रहा है, और महीने का 22,170। रियली इनक्रेडिबल इनकम दोस्तों। इस टारगेट में आप चलेगा ना, डेफिनेटली आप कमाएंगे। और साथ में जो लेवल 2 एनएफटी को भी आपका एप्रिसिएशन बढ़ के 21,288.96 है। तो आपका डेली का आपका कितना हो रहा है? 18,18,400, सॉरी महीने का आपका कितना कमा रहे हैं आप? 18,18,432 पर मंथ आप कमाएंगे दोस्तों। रियली ऑसम एंड इनक्रेडिबल। ओके, अगर आपने 200 लोगों को भी कर दिया है ना, तो आप कितना कमाएंगे उसको देखते हैं। टीम साइज आपका 200 है, 100 हबी में, 100 हबी में डाल दिया, और अभी का रेट के अकॉर्डिंग 0.01 सेंट के रेट के अकॉर्डिंग 0.35 सेंट आप कमाएंगे आपके वहां से। और 200 लोगों की घड़ी से आपका डायरेक्ट $10.56, एंड आपका हब एंड हबी से आपका $3.52। तो डेली का 14.43 हुआ, तो टोटल आपका $432.96 है ना। साथ में आपका एपीआर बोनस भी आपका क्या हो रहा है? लेवल 3 एनएफटी का $415 आपका ये एप्रिसिएशन बढ़ रही है। तो आपका आपका महीने का इनकम कितना हो रहा है? अभी का रेट के 35,502.72 पैसा पर मंथ। मान के चलते कल हमारा $1 भी गया, टीम साइज आपका वही है ना, $35.20 आपका इनकम हो गया, क्या रहे आपका वाच से हो गया। 200 लोगों के घर से $1,056, एंड आपका हब एंड हब भी काउंट $352। तो आपका पर डे का $1,443.20, आपको महीने का $43,296 दोस्तों। आपका एपीआर भी देखा $41,564.16 हो गया है ना। तो टोटल आपका कितना हो गया? आपका यहाँ देखा जाता है ऑलमोस्ट $80,000 का इनकम देखो दोस्तों, है ना। तो आपका यहाँ पे आप कमाएंगे, ओनली में इस इनकम की बात करें माइनिंग का, 35,50,272 पर मंथ आपकी इनकम हो सकता है, राइट। रियली इनक्रेडिबल। ओके, हमारा वीवो का सोशल 5 हब एनएफटी रैंक एंड अर्निंग का है, ठीक है। अब रैंक हमारा ये रैंक है बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रो, एडवांस, प्रीमियर, इलाइट एंड प्रेस्टीज। पैरामीटर्स में हमारा ये रहेगा सोशल 5 कनेक्शन, सोशल 5 कम्युनिटी, L5 कनेक्शन, L5 कम्युनिटी, कौन सा लेवल के लोग क्या क्या कमाएंगे और कितना % कमाएंगे, इसका हम यहाँ पे बताते हैं। बेसिक जो भी वन वॉच लेके आते हैं, तो उनको वन वॉच एंड बेसिक एनएफटी के साथ आते हैं, तो आपका सोशल 5 कनेक्शन और हेल्थ 5 कनेक्शन ही वो कमा पाएगा, ठीक है। कम्युनिटी का इनकम नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड वाले $250 पे अपने आईडी पे खुद का परचेस हो, या तो आप टीम के थ्रू, है ना, आया हुआ है हब या हबी से भी 250 का बिजनेस आया है, तो आप
स्टैंडर्ड क्वालिफाई हो जाएगा। सोशल फाई कनेक्शन आप 10% मिलेगा, सोशल फाई कम्युनिटी 3.5% और हेल्प फाई कम्युनिटी कनेक्शन आपको 15% और हेल्प फाई कम्युनिटी 5%। ओके, प्रो लेवल पे है। 1000 यूएसडीबी का बिजनेस होता है, या तो आपने लेवल 2 से आया वाच के थ्रू, है ना, तो आप प्रो पे चला जाएगा और साथ में प्रोडक्शन आपको या तो टीम के तरफ से भी आया है तो ठीक है, तो आपको सोशल फाई कनेक्शन का 10% होगा और हेल्प 10% आपको मिलेगा। सोशल फाई कम्युनिटी का भी आपको 3.5% मिलेगा और साथ में हेल्प फाई कनेक्शन का 25% मिलेगा, हेल्प फाई कम्युनिटी का भी 10% मिलेगा। ठीक है, एडवांस 10,000 का पेएबल, मतलब आपकी टीम से हाफ ए में 5000, हाफ बी में 5000 बिजनेस होता है, तो आपको सोशल फाई से भी आपका 10% आपको मिलेगा। सोशल फाई कम्युनिटी और कैशबैक 3.5%, साथ में और कैशबैक भी आपको इंक्लूड रहेगा और हेल्प फाई कनेक्शन में 25% और हेल्प फाई कम्युनिटी का 10%। और प्रीमियर रैंक है ना, तो 30,000 पेएबल यूएसडीबी रहेगा और हब ए से आपका 15,000 और हब बी से 15,000 है, तो आपका सोशल फाई कनेक्शन 10% रहेगा, सोशल फाई कम्युनिटी 3.5% और कैशबैक इंक्लूडेड रहेगा और हेल्प फाई कनेक्शन आपको 25% और हेल्प फाई कम्युनिटी भी आपको 25% आपको मिलेगा। ठीक है, इलाइट है 1 लाख पेएबल यूएसडी, 50,000 एसबी, सॉरी यूएसडीबी का बिजनेस हब ए पे, 50,000 यूएसडीबी का बिजनेस हब बी पे होता है, तो आपका सोशल फाई 10% और सोशल फाई कम्युनिटी का भी 3.5% और कैशबैक भी इंक्लूड रहेगा और हेल्थ फाई कनेक्शन का 25% और हेल्थ फाई कम्युनिटी का भी 11% मिलेगा। प्रेस्टीज, दिस इज द हाईएस्ट टाइटल ऑफ आवर कंपनी। 10 लाख यूएसडीबी का बिजनेस आपको होना पड़ेगा और 50 लाख, सॉरी 5 लाख हमारा हब ए पे, 5 लाख हमारा हब बी पे होना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका सोशल फाई कनेक्शन 10% मिलेगा, हेल्थ फाई कम्युनिटी आपको 3.5% और कैशबैक भी इंक्लूड रहेगा और हेल्थ फाई कनेक्शन 25% एंड हेल्थ फाई कम्युनिटी 12%, राइट? Okay, this is the live shopping demo video of Vivo Pay Card in different countries. ये मेरा होम टाउन है, ये हमारा पोखरा का है। ठीक है, नेपाल पोखरा का। यहाँ पे हम लोगों ने जो भी मैंने डाटा से कमाया था उस पैसे का मैंने यहाँ पे कैश किया हुआ है। हाय एवरीवन, नाउ आई एम इन नेपाल पोखरा सिटी। तो हम लोग यहाँ पे हमारे वीवो पे कार्ड को डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, दिस प्रोडक्ट और हम लोग इससे यहाँ पे देख सकते हैं। See guys, here also working, okay? तो फर्स्ट देखिए मेरा होम टाउन में भी हमारा वीवो पे कार्ड और हमारे मैंने जो यहाँ से रिवार्ड कमाया था उसको मैं कैश किया दोस्तों। ये मेरा कैपिटल का है, हमारा नेपाल का कैपिटल कंट्री है काठमांडू। वहाँ पे टूरिज्म एरिया थामेल करके वहाँ पर भी हमने यूज किया था, तो दैट इज द थिंग। नाउ आई एम इन नेपाल थामेल, थामेल का हम लोग तो यहाँ पे अभी मैं हमारा वीवो पे कार्ड के थ्रू शॉपिंग करने जा रही हूँ और ये शॉप है हमारा किसी ट्रेडिंग स्टोर है, तो ओके अभी मैं मेरे लिए एक टी शर्ट में लेने जा रही हूँ। ठीक है, तो 900 का है ये, आई थिंक, हाँ 900 का है। दिस इज द लाइव डेमो दोस्तों, मैं खुद किया, मैंने खुद शॉपिंग करी थी। Okay. See guys, now we are going. See guys, ये अभी हमारा नेपाल में भी हमारा ये वीवो पे कार्ड यूज में आ गया। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी एक्साइटिंग मोमेंट।
Okay, other demo is this is the demo of ये दुबई मेरा बिजनेस टूर था, तो उस टाइम में दुबई इमीरेट्स मॉल में भी मैंने यूज किया था. Now I am in Dubai. Now I am going to purchase my lipstick through my Vivo Pay card. Okay. Okay. Yeah. Now yeah. This is working. Okay. Okay. Thank you guys. Okay. Bye bye. Thank you. Okay. This is the Dubai Imperial Emirates Mall. Okay. Another is this is also Dubai Investment Park in Dubai, and मैंने यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट का बिल पे किया था, उसको हम देखते हैं. एवरीवन, अभी हम लोग वीवो पे शो करा है. मिनट और रुके, मेरी भी तो देखना क्या है, क्या नहीं हुआ नहीं हो गया. एक मिनट. सी गाइड थोड़ा पास ले आओ. तो यहाँ पर भी हमने क्या, ओके, एंड okay, this is the live shopping and cash withdrawal demo video of Vivo Pay card in India. Okay, और ये मेरे घर के पास में है साकेत सेलेक्ट सिटी मॉल, तो वहाँ पे मैंने फैब इंडिया से मैंने अपनी कुर्ती खरीदा था. डायरेक्ट कैश नहीं, आप वाईफाई के वो भैया को पता है, दूसरे वाले को ना. हमने अभी यहाँ पे कार्ड को टच किया. सी गाइस, अभी हमारा ये वीवो पे कार्ड चला हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पे इंडिया के अंदर and this is the cash withdrawal through Vivo Pay card. Hi everyone, now I'm in Delhi local market. Okay, we are going to cash out from our Vivo Pay. चार्ज होता है, तो हमारे 130 आंसर लोगों का वीवो पे करके तो हम लोग ने कैश विड्रॉल भी किया इंडिया के अंदर. Okay, see guys, now we withdraw from Vivo Pay card. Okay, this is the live demo. बट अभी इंडिया के अंदर वीवो पे कार्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग उसको बैन किया है. हमारी कंपनी की तरफ से नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से. फिर भी हम लोग अभी डायरेक्ट हम लोग बैंक ट्रांसफर का प्रोसेसिंग अभी कंपनी लेके आ रही है, राइट. ओके, ये हमारा प्रोडक्ट है दोस्तों, ठीक है. 3 टाइप्स की प्रोडक्ट्स है, और जिसका कॉस्ट आपका वाज लाइट से का जो लाइफ वाज जनरेशन वाज 2 का $249 का है, बायोसेंस का $149 का, और हमारा वाज लाइट से का $149 का है. हमारा बेसिक प्राइस पूरा ग्लोबली एक ही रेट रहता है दोस्तों. ओनली कंट्री वाइज डिफरेंट होगा, क्योंकि उस कंट्री का डिफरेंट
कंट्री का डिफरेंट डिफरेंट उनका कस्टम चार्जेस वगैरह है ना, सर्विस चार्जेस होता है, डिलीवर चार्जेस होता है, उसके लिए कंट्री वाइज डिफरेंट होगा, लेकिन बेसिक प्राइस ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा सेम प्राइस रहता है, ठीक है। और ये हमारा हब 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 का प्राइस वगैरह है, ठीक है। हमारा जो बेसिक एनएफटी $15 का कंपनी आपको फ्री में देता है, जो भी वॉच यूजर लोग हैं, और साथ में आप $250 से भी आप जा सकते हैं, ऑलरेडी इसका बेनिफिट मैं बता चुकी हूँ। $1000 का हमारा लेवल 2 से भी जा सकता है, लेकिन हमारा लेवल 3 ऑलरेडी सोल्ड आउट है, आप खरीद नहीं सकते। ये 3 एनएफटी के थ्रू जा सकते हैं। अगर किसी का पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है इतना ज्यादा, तो $99 का हमारा हब कंसोल है, उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं, राइट, जा सकते हैं। बट इसके लिए आपको मंथली $14 आपको पे करना होगा। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा जो भी इनकम प्लान है आप एलिजिबल हो जाएगा, और आपको वॉच प्लस हब कंसोल के थ्रू जाएंगे, तो राइट। ओके, अपॉर्चुनिटी थ्रू द हब एनएफटी है ना, तो हब कंसोल के थ्रू जा रहा है, वॉच लिया और 99 हब कंसोल आपने पे कर दिया, तो इन पर्सन और डेटा एनएफटी का जो भी सेल होता है वो भी आपको मिलेगा, है ना। बीएससी माइनिंग का भी मिलेगा आपका, हीलो डिवाइस जब जब सेल होता है तब भी मिलेगा, हीलो सब्सक्रिप्शन जो भी हमारा एक्टिव होता है तब भी आपको मिलेगा, ऑडी का पे बैक और वीवो पे कैश बैक भी आपको मिलेगा, है ना। और बाय बाय स्ट्रिप जब आप हमारे टीम के अंदर भी सेल होता है या तो कोई लेता है, उस टाइम भी आप कमाएंगे। नोड एंड स्टेकिंग सर्विसेज पे से आप बेनिफिट लेंगे, ठीक है। ऑडी फिनटेक दैट पेज बैक unlocking premium service, okay, your key to success, get a sneak peek or captivating tours of our platform, on unveiling the cashback reward system, profit while you shop, okay, the grand unveiling, exclusive detail of our launch के टाइम में आपको पूरा exclusive detail मिलेगा हमारे इसके बारे, ओके। ओके दोस्तों, अभी मैं एक क्रिप्टो मार्केट प्लान वर्सेस इन पर्सन प्लान को मैं थोड़ा सा कंपैरिजन में करना चाहती हूँ। बेसिकली मैं किसी कॉन्सेप्ट को मतलब गलत नहीं साबित करना चाहती, लेकिन व्हाट इज द रियलिटी वो जानना हमारा हक है ना। तो कई नए लोग हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं है, तो उनका सीधा साधा लोग जो हार्ड एंड मनी डूबता है तो अच्छा नहीं लगता, है ना। तो यहाँ पे उसको हम कंपैरिजन करते हैं दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट प्लान में क्या है और इन्वेस्टमेंट रिवर्स में क्या है, ठीक है। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट है, बट यहाँ पे क्या है, विल बी कम लायबिलिटी एंड लॉस, क्योंकि जो इथेरियम ब्लॉकचेन है वो ओपन ब्लॉकचेन है, उसकी वजह से कई पॉन्जी स्कीम बनाने वाले लोग क्या करते हैं, वहां पे अपना फेक कॉइन को लॉन्च करके वो लोग मनी सर्कुलेशन का काम कर रही है दोस्तों, है ना। जब अगर ऐसे सिस्टम है, हमें पता नहीं, ऐसे सिस्टम में हम लोग अपने ग्रीडी के चक्कर में हम लोग फंसते हैं। जब कंपनी शट डाउन करता है तो हमें लायबिलिटी भी आ सकता है और खुद का भी लॉस उठाना पड़ सकता है, ठीक है। और हमारा यहाँ पे इन पर्सन हम इन्वेस्टमेंट, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करी वो आपके खुद के लिए करिए दोस्तों, बट आपको यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी का हेल्थ, वेलनेस एंड माइनिंग फिजिकल डिवाइस मिलेंगे, और साथ में लेवल 3 डेटा एनएफटी या तो लेवल 2 डेटा एनएफटी, लेवल 1 एनएफटी, जो भी आपने पे किया उसके अकॉर्डिंग का आपको एनएफटी मिलेगा। और यहाँ पे आपको नो लायबिलिटी विथ वर्किंग लेजिमेट सिस्टम के साथ आप काम करोगे। डायरेक्ट रेफरल 5%, ठीक है। डायरेक्ट रेफरल आप यहाँ पे 5% देखा है क्रिप्टो मार्केट प्लान में, लेकिन हम लोग नेटवर्किंग में नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट रेफरल नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलते हैं सोशल फाई कनेक्शन रिवार्ड, आपको 10% मिलेगा पैकेज इन यूएसडीपी के ऊपर, जो भी पैकेज के ऊपर आपका यूएसडीपी में आपको 10% मिलेगा। हेल्फाई कनेक्शन रिवार्ड बीएससी आपको डेली पे 25% मिलेगा। दिस इज द इनक्रेडिबल, दिस इज द रेजिडुअल इनकम, ओके। एंड क्रिप्टो मार्केट प्लान में बेसिकली या तो बोर्ड प्लान वगैरह डिजाइन करता है, बहुत टफ प्लान है ना, या तो मैचिंग बोनस पे 10%, 15%, 25% तक का देखा है ना। लेकिन हमारे यहाँ पे हम लोग मैचिंग नहीं होता है, हमारा हेल्थ कम्युनिटी रिवार्ड्स एंड हेल्थ कम्युनिटी 10% मिलेगा, दोनों हब से 20% का इनकम है, ठीक है। जितना भी आपके हब में जो नए घड़ी लगाने वाला कम्युनिटी के लोग पूरा अनलिमिटेड डेप कम्युनिटी की तरफ से आपको 10% का आपको मिलेगा, ठीक है, बीएससी। और आपको सोशल फाइव कम्युनिटी का 3.5% का इनकम है, दोनों का अगर देखा जाए तो यूएसडीपी के ऊपर मिलेगा। और स्टेकिंग में मोस्टली क्रिप्टो मार्केट प्लान में लोग क्यों फंसता है, स्टेकिंग रिवार्ड्स की वजह से फंसता है। 0.5%, 0.3% टिल 300 डेज 600 डेज तक का दूंगा बोलता है, लेकिन अगर आपने ये जो डायरेक्ट रेफरल इनकम और मैचिंग बोनस अगर 300 दिन और 600 दिन तक
कमाने वाला पैसा इन दोनों इनकम से ले लिया तो ये इनकम आपको 0 कर देगा। दोबारा ये इनकम लेने के लिए आपको दोबारा यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, आपको खुद का पर्सनल वेरेबल डिवाइस से डेली आप BSc कमा सकते हैं अगले 40 साल तक दोस्त, है ना। दैट इज द रियल इनक्रेडिबल। ठीक है, इफ यू वांट टू सेल योर लेवल 3 NFT, पहले जिसने भी लेवल 3 NFT लिया था $1500 मिला था, और $2500 का चीज हमें $1500 मिला था। अगर आप बेचना चाहते तो $2500 भी आप बेच सकते हैं, है ना। ओके, ये ऑफर वगैरह अभी ऑलरेडी खत्म है तो मैं इसके बारे में आप लोग को शेयर नहीं करूंगी। तो ये हमारा पैकेजेस हैं, है ना। तो आप ऑलमोस्ट ये हमारा लेवल NFT लेवल 1 के थ्रू भी जा सकते, लेवल 2 के थ्रू भी आप जा सकता है। ठीक है, ओके। लेवल डाटा NFT लेवल 4, ये हमारा हेल्थ के थ्रू आप अपग्रेड हो सकता है। यहाँ पे रिवार्ड फॉर 50% मोर मिलेगा आपको, एफिशिएंसी 100 रहेगा, 30 मिनट में माइनिंग होगा आपका, डेटा ब्लॉक्स आपका क्रिएटिव 48 प्लस एक्स्ट्रा 15 ब्लॉक्स मिलेंगे, 15 ब्लॉक्स मोर आपको मिलेगा। ठीक है, ये भी ऑलरेडी हमारा ऑफर खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ज्वाइन आवर सोशल मीडिया कम्युनिटी, फॉलो अस नाउ, है ना। हमारा बीज जनरेशन ऑफिशियल है, विजन ट्वीट है, विजन TV है, wearevision.com है ना। हीलो health.com हमारा जो ई-कॉमर्स साइट है, जहाँ पे हम लोग वॉच को हम लोग बाई कर सकता है। ओके, हमारा अगला कन्वेंशन हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ ताइपाई तियानो कैंपस स्टेडियम में रहेगा, 11 नवंबर को रहेगा 2023 में। ओके, ओके, हमारा जो प्रेस्टीज क्लब रहेगा, जो भी हमारा प्रेस्टीज लेवल पे है, उनका सिंगापुर में रहेगा जनवरी 2024 तक, ग्रैंड गाला रहेगा यहाँ पे हमारा। Okay, B generation is a tribe of highly motivated and intelligent people who are embracing the opportunity to take back control on, enjoy a rewarding lifestyle, inspire others to do the same. We are a future maker, and thank you so much for stay tuned with me, and thank you so much who is watching my video. जब भी आप लोग मेरा वीडियो देखता है तो प्लीज आप लोग लाइक करें, कमेंट्स करें, आपको अच्छा लगता है तो, और जरूर सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्त। ओके, थैंक यू। जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे, जब भी मेरा न्यू वीडियो आएगा, अपलोड होगा, आप लोग इंटीमेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और जिसने भी आपको ये वीडियो शेयर करता है, प्लीज आपको अच्छा लगता है तो उनके साथ कनेक्ट रहिए। और इसके बारे में और भी आपको जानकारी चाहिए तो हमारे बहुत सारे हमारा टूल्स वगैरह हमारे जो एसोसिएट आपके साथ शेयर करेंगे, वो आपको शेयर करें, राइट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ वंडरफुल डे। ओके, बाय बाय गाइस।